और मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में भाई जॉनसन है और बैन फ्लोरिडा है और हम लोग दोनों का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताली प्रभु के दासों के लिए, दास और दासी के लिए हम लोग बजाएंगे। बैठ जाएंगे सब लोग। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग पिछले साल जब भाई आए थे तो आप यहाँ पर थे और आपने प्रभु के वचन को सुना था। प्रेज और लगभग सब लोग आए थे और मैं जानता हूँ कि इस बार भी परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, जीवित है और हम सबों से बात करने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो बात करता है, वो काम करता है, परिस्थिति को बदल देता है। हालेलुया। और आज भी अपेक्षा के साथ बैठे कि परमेश्वर आप सबों से बातचीत करने पाए। सो भाई जो है मुंबई से आते हैं और एक अच्छी सेवकाई है और न सिर्फ हमारे देश के अंदर में लेकिन देश से बाहर भी विदेशों में जाकर के प्रभु के वचन को उन खोए हुए लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन भटके हुए लोगों को जिन्हें आज परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर के जीवित वचन की आवश्यकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर के बगैर हर एक वो व्यक्ति खोया हुआ है, भटका हुआ है, निराश है, जो परमेश्वर से अलग है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में है ताकि हम सबों को परमेश्वर पिता से मिला दे और हम सभी लोग सिर्फ इस पृथ्वी पर की नहीं लेकिन आसमान की वस्तुओं पर आशा रखें, उस जीवित परमेश्वर के पास में होने पाएं। सो एक बार फिर से हम प्रभु के दास का, भाई जॉनसन का और बहन फ्लोरिडा का हम लोग जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। सो इस समय हम लोग इससे पहले कि वचन में चलेंगे, हम लोग एक छोटी सी आराधना में हम लोग चलेंगे। हम लोग एक छोटी सी आराधना में हम लोग चलेंगे। हम लोग इस समय मैं चाहता हूं कि सब लोग खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में, अपने मन को तैयार करेंगे। यदि आप बोझ के साथ में, तकलीफ के साथ में आए हैं, निराशाओं के साथ में आए हैं, मैं नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति में आए हैं, लेकिन एक अपेक्षा के साथ में बैठे हैं कि आज परमेश्वर मेरी हालात को बदल देने पाए, आज परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुनने पाए, आज मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाऊँ, आज मैं परमेश्वर से स्पर्श पाना चाहता हूँ। सो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर माँ की आराधना करते हैं। हालेलुया जीसस। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे बीच में आ जाएं प्रभु और अपनी महिमा को प्रकट करें, हमारे जीवन को छू लें प्रभु। जब तक ये रेड दिखता है, क्योंकि जैसा हम यहाँ पर आए हैं वैसा नहीं, पूरा रेड लेकिन हम यहाँ से बदल करके जाना चाहते हैं। यहाँ पर प्रभु जब आपका स्पर्श पाने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रभु। हालेलुया, लॉर्ड वी वर्शिप यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएं। Praise the Lord। और जोर से क्योंकि आदर महिमा और भक्ति के योग्य सिर्फ तुम हो। Yes, Lord, we praise you, Lord। प्रभु आज की शाम में हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, Lord, we praise you, Lord। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। आप यहाँ पर हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने लोगों से बर्ताव करें, अपने लोगों से बातचीत करें। आज हर प्रकार का बंधन यीशु मसीह के नाम में छूट छाने पाए। आज अंधकार की शक्तियाँ एक के जीवन में, एक के परिवार को छोड़ करके छाने पाए यीशु के नाम में। आपके दास को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। जो वचन का प्रचार यहाँ से होता है, आज हर एक का दिल खुल जाए, हर एक के कान खुल जाए प्रभु। आपके वचन को सुनने के लिए, समझने की शक्ति हर एक को दे दीजिए प्रभु, ताकि आपके पवित्र शास्त्र की बातों को सब लोग समझने पाए, सीखने पाए और अपने जीवन में काम में लाने पाए। आज की रात छुटकारे की रात हो जाए, आज की रात चंगाई की रात हो जाए, आज की रात प्रभु जी बदलने की रात हो जाए, एक नई आशा की रात हो जाए। हालेलुया, यस यस यस, एक अच्छी ताली प्रभु के लिए बजा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम सिर्फ आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को अपने उद्धार कर आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगकर प्रभु के सारे लोग कहेंगे आमीन। सब लोग अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल दिन में हमारे चर्च ELF सोनारी चर्च में जवानों की सभा है। जितने भी नौजवान लोग हैं आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। सुबह में 10 बजे सभा शुरू होगी और 4 बजे तक चलेगी। जितने भी लोग प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप जितने भी नौजवान हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है, फ्री है। सो जरूर से याद रखिए। और कल की सभा हम लोग यहाँ पर हम लोग ठीक 6 बजे शुरू करेंगे। आप लोग 6 बजे तक आ जाइएगा, ठीक है। हम लोग चूँकि देर से आने से फिर कार्यक्रम में देर हो जाती है। कल 6 बजे आएंगे सब लोग, ओके। और भी लोगों को खबर कीजिए कि और भी लोग आने पाएँ। आमीन, आमीन। और लोगों को बताएंगे, और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग आशीष पाएँ। आप आशीष पा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि और भी लोग आशीष पाएं। कितने लोग चाहते हैं कि और भी लोग आशीष पाएं? आपको ये करना हो कि और भी लोगों को बताना होगा, है ना, चाहे फोन से, SMS से, WhatsApp से, किसी भी माध्यम से बताइए, लेकिन किसी को बताइए कि यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और आप उनको भी आमंत्रित कर सकते हैं और वो भी प्रभु की आशीष को, प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। सुपर जोरदार ताली पर फिर से प्रभु के दास के लिए, भाई जॉनसन के लिए हम लोग बजाएंगे और हम लोग ये समय उनको देते हैं। ओके, जो बाइबल पढ़ने के लिए, अच्छा अच्छा, इधर में आ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट एक ही है कि बाइबल कोई पढ़े हिंदी में। हालेलुया। सबसे पहली मेरी हिंदी बम्बई की है, तो हमारी हिंदी में आप नहीं रहेगा, ज़्यादा करके तुम ही रहेगा, तो माफ़ कर देना, ठीक है। और हमारी हिंदी आपकी हिंदी जैसी शुद्ध नहीं है, थोड़ी मिक्स है, लेकिन मिक्स में अर्थ तो समझ में आएगा। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका जो शब्द है उसमें है सामर्थ्य, और आप ही ने कहा है जब आपका शब्द हमारे हृदय में निवास करता है तब हम बनते हैं आपके शिष्य, और आपके शब्द के द्वारा हमें मिलती है सच्चाई, और ये सच्चाई हमें मुक्ति देती है। हे स्वर्गीय पिता, आज की शाम आप आपके शब्दों के द्वारा
हमारे मन में हर प्रकार का करेक्शन हो और आपके वचनों के अनुसार जो भी आपके वचनों का साथ देता है विश्वास द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा, प्रभु आज की रात आप मान कार्य यहाँ पे कीजिए। विश्वास करते हैं प्रभु, आज हम मान आपके कार्य देखेंगे और सिर्फ कार्य आज के लिए नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन के लिए है। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बंद कर दो। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका शब्द का शब्द है फॉरगिवनेस। हिंदी में क्या बोलता है? क्षमा। क्षमा, प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी ये शब्द सुना है, क्षमा? हमने कभी कभी किसी को बोला आई एम वेरी सॉरी, सुना है? तो आज हम बाइबल से देखेंगे प्रभु यीशु क्या बोलता है क्षमा के लिए। देखिए, ये वचन सुनने के पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे हैं जिनको बीमारी कई सालों से है। आज मेरा ये वादा है, शब्द सुनने के बाद जब आप करेक्शन करोगे तुरंत ही वो बीमारी आपको छोड़ के भाग जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कोई खुश नहीं है? हेलो, हम ये हमारे आंखों के सामने देखेंगे। आमेन, 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 हालेलुया। तो जाएंगे हम मैथ्यू 18 वचन नंबर 20। तो उसके पहले हम जॉन 8:30 में जाएंगे। एक बार वापस सुनेंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे। जॉन 8 वचन नंबर 30 से जॉन 8 वचन नंबर 30। यूहन्ना 8 उसका 30। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तो जब प्रभु यीशु शब्द कह रहा था, लोग उनके शब्दों को सुन रहे थे और सुनने से क्या हुआ? कैसे आया? वचन सुनने से विश्वास आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, आप लोग क्यों आए हैं आज शाम को इस जगह पर? वचन सुनने के लिए आए हैं, तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा। और किसके लिए आए हैं? राकेश भाई जरा बोलो ना, आपके लोगों को मेरे साथ बात करना है। हमारी हिंदी समझ में आती है, थोड़ा बहुत आती है, कोई बात नहीं। आप लोग आए क्यों हैं? म्यूजिक के लिए, वेरी गुड। वचन सुनने आए हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। वचन सुनकर जो लोग करेक्शन करते हैं अपने जीवन में, उनको अवश्य लाभ होगा। अगर आप 10 साल भी आएंगे और वचन सुनेंगे और जाएंगे और करेक्शन नहीं होगा, आपके जीवन में कुछ लाभ नहीं होगा। वचन सुनते हैं विश्वास पाने के लिए, और विश्वास पाने के बाद हमें उस वचन को लेकर हमारे जीवन में करेक्शन करना जरूरी है। अगर आप पूछते हो जीसस के पास आते हैं तो सबसे पहले जीसस क्या करता है? जीसस हमारे जीवन को करेक्शन करने के लिए उसके वचन सिखाता है। और ये करेक्शन करना जबरदस्ती नहीं है, सबको मुफ्त में अपना खुद का फैसला करना है। और जो करेक्शन करता है उसके जीवन में अवश्य मान कार्य होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है शब्द सुनने से वे लोगों में क्या आया? विश्वास आया। फिर वह ये बातें कह ही रहा था बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। उसके बाद 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा,
यदि तुम मेरे मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे पास आके प्रार्थना करोगे, वचन में बने रहोगे, यदि तुम पूरा दिन प्रार्थना करोगे, वचन में बने रहोगे, क्या बोला? वचन में बने रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, स्तुति आराधना करते रहोगे। क्या पढ़ रही है तुम? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। हो सकता है कि जो भाई ऑर्गन बजाता है, अच्छा ऑर्गन बजाता है, लेकिन वचन में बना नहीं है। मान लीजिए प्रीचर प्रीचिंग करता है, जरूरी नहीं वो वचन में बना है। तो प्रभु बोलता है जो कोई भी मेरे वचनों में बना रहे तो सचमुच मेरे चेले। यहाँ पे कोई चेला है? प्रभु का चेला है? कैसे मालूम? चेले का मतलब क्या है? हाँ, चेले का मतलब सिंपल है, मैं प्रभु यीशु का स्टूडेंट हूँ, उनके पास स्टूडेंट को क्या बोलता है? विद्यार्थी हूँ। थैंक यू, ऐसा ट्रांसलेटर मांगता है। विद्यार्थी है जो मैं उनकी टीचिंग को सीखता हूँ, और सीखता हूँ क्यों? मुझे उनके जैसा बनना है। तो वो होता है शिष्य। लेकिन कोई आता है प्रभु यीशु के पास टीचिंग सीखने के लिए ताकि मुझे माल मिले। हेलो, हो सकता है? हो सकता है मैं प्रभु यीशु के पास आ रहा हूँ, प्रभु यीशु मैं आपके पास आ रहा हूँ, बोलो मेरे को क्या मिलेगा। जब हम लोग किसी को बुलाते भी हैं, ऐसा बोलता है, ए तेरे जिंदगी में लफड़ा है, प्रभु यीशु के पास आना, निपटा देगा। बोलता है कि नहीं? लेकिन वचन में क्या लिखा है? जो मेरे पास आता है, मेरे वचनों पर विश्वास करता है, तो वो मेरा चेला बनता है। उसके बाद तुम सत्य को जानोगे। तुम प्रीचर को जानोगे। हमारा पहचान किधर रहता है? ए भाई, हमारा पहचान कभी रहता है? प्रीचिंग खत्म हुआ, कभी वो मिलेगा, उसका हाथ मेरे सर पे डालेगा और वो मेरा काम कर दे लेगा। सही है कि गलत है? लेकिन उधर क्या बोलता है जीसस? वो लोग किसको जानेंगे? प्रीचर को, सत्य को जानेंगे, और सत्य तुम्हें, और तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें, और तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी सत्य क्या है वो देखेंगे, उसके आगे बाद में पढ़ेंगे। अगर आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, अभी देखते हैं कितने लोग स्कूल गए थे। आपके पास 10 रुपया है, एक बूढ़ा आदमी दिखा, बहुत भूखा था, 7 रुपया का खाना लिया और उसको दे दिया। अभी आपके पास कितने पैसे बचे? हेलो, कितने बचे? उधर ही लफड़ा हो गया। जिन्होंने 3 बोला, उन्होंने आज तक सत्य को जाना नहीं। उन्होंने सिर्फ हकीकत को जाना है जो ये संसार हमको स्कूल में सिखाता है, और वो सीखने के लिए बहुत छड़ी भी खाया है, मार खाया ना। और हम 3 सीखे हैं, आज तक वो 3 ही हमारा लफड़ा कर रहा है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जब तुम मेरा शब्द सुनोगे और वो शब्द तुम्हारे अंदर निवास करेगा, तब तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सत्य मिलेगा। अब सत्य क्या है? लूक 6:38 खोलना बेन। लूक 6:38। लूका 6:38। यह दिया करो तो तुम्हें भी। एक मिनट, धीरे धीरे पढ़ना। क्या लिखा है? दिया करो कि लिया करो? दिया करो। अपने को कौन सा अच्छा लगता है? देना क्या लेना? अरे देना क्या लेना? माल अंदर आएगा तो अच्छा लगता है कि माल बाहर जा रहा है? हाँ, अंदर आएगा तो अच्छा लगता है, बराबर है ना? अब प्रभु यीशु क्या बोलता है? दिया करो। संसार क्या बोलता है? सबका माल अंदर करो। हेलो, तो प्रभु बोलता है दिया करो तो तुम्हें भी
दिया जाएगा। दिया जाएगा कैसे? लोग पूरा नाप दबा दबा कर दबा दबा कर और हिला हिला कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में तुम्हारी गोद में तुम्हारी गोद में तुम्हारी गोद में गोद में डालेंगे। डालेंगे। अब ये लफड़ा हो गया। स्कूल में मार खा खा कर सीखा है, 10 रुपया है, 7 दिया तो 3 बचेगा। प्रभु यीशु बोलते 10 है, 7 खर्चा किया मेरे राज्य में 700 मिल जाएंगे। अब सत्य क्या है? कोई बात ही नहीं करता है। अभी जो 3 बोला, जिसने 3 बोला उसने सत्य नहीं बोला, उसने हकीकत बोला है। और हमारा जीवन सत्य पे चल रहा है कि हकीकत पे चल रहा है? तो सत्य पे जो चलता है वो बोलता है मेरे आंखों से दिख रहा है 3 रुपया, महसूस भी होता है 3 रुपया, हाथ में है भी 3 रुपया, खर्चा भी कर सकता है 3 रुपया। 700 जो बोला है दिखता नहीं है, महसूस भी नहीं होता है, कब मिलेगा वो भी नहीं मालूम, खर्चा कैसा करेगा वो भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास करना है। प्रभु यीशु ने बोला है तो वैसा ही होना है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो जीवन होता है, ये जो फैसला करता है वचनों पर, वही सत्य पे चलता है और वो सत्य उसे मुक्ति देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन सत्य पे चलता है कि हकीकत पे चलता है? और इसीलिए जिंदगी भर हम ठोकर खाते हैं और बोलते रहते हैं, ए प्रभु मुझे ठीक कर, ए प्रभु मुझे ये कर, ए प्रभु मुझे वो कर। लेकिन जब बाइबल में पढ़ता है, प्रभु बोलता है जिस समय मैंने क्रूस पर कहा इट इज फिनिश्ड, हिंदी में कैसा? पूरा हुआ। मतलब क्या? मेरे ओर से पूरा हुआ। अभी जो भी है तुम्हारे ओर से है। हेलो, उदाहरण आप में से कितने लोग बोलते हैं प्रभु हमको विक्ट्री, विजय विजय विजय, हम आपकी जो भी समस्या है उसमें प्रभु यीशु हमको विजय देता है? कितने लोग बोलते हैं? हाथ उठाओ। अभी हाथ उठाता नहीं है लोग। अरे सच बोलने में भी हाथ में तो कौन देता है? शैतान देता है क्या? आप में से कितने लोग बोलते हैं जीसस हमको विक्ट्री देता है, विजय देता है? हाथ उठाओ, उठाओ, उठाओ। स्वर्ग देख रहा है, उठाओ। दे दिए। अच्छा, देखेंगे हम बाइबल में क्या बोलता है। 1 जॉन 5:4, 1 जॉन 5:4। ए मेरी बहन, इधर बाजू में आके बैठना, इधर आ जा, इधर आ जा। वन जॉन 5:8। ये टाइम आउट है भाई, ये सब फुटबॉल में होता है ना टाइम आउट, बाद में बोलना नहीं 8-9 बजे खत्म हो गया। ये ऐसा टाइम निकालेगा तो हमारा टाइम जाता ना यार। उधर रेफरी भी बैठा है। देखा, आगे आया, माइक मिला स्टैंड के साथ, पीछे थी स्टैंड नहीं मिला। होता है ना ऐसा, सुनने से क्या होता है? फायदा हो गया। अभी और ऐसा कर देना, एकदम फुल फायदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी जिंदगी में ऐसे ही होता है। बेचारी एक साइड से माइक पकड़ेगी, ये करेगी, दूसरे को बेचारे को अच्छा लगा, बोला थोड़ा मैं मदद करूं। हमारी जिंदगी ऐसी ही है। जब हम प्रभु यीशु के सत्य में चलते हैं, अनजान लोग आते हैं हमारे जिंदगी में, जो भी रुकावट है, जो भी कमीपन है, देखो ऐसा एडजस्ट करता है। ऐसा ही हमारी जिंदगी है। हम भी जब जमशेदपुर में आए, हमको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन एक बार आया, मालूम माल हो गया। हो ना? प्रेज द लॉर्ड। ये ज्यादा टाइम निकाल रहा है। पहला
है यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है, हमारा प्रभु है, हमारी प्रार्थना है। हम चर्च रोज जाते हैं इसके लिए मिलता है, हम गीत गाते हैं इसके लिए मिलता है। हमारा क्या है? तो जब भी आपको शब्द आता है विश्वास, उसका मतलब क्या है? 3 रुपया के 700। और हमारा आज तक क्या था? इसके लिए लफड़ा हो रहा था। प्रभु बोलता है हमारा जब जन्म हुआ हमारे माँ के पेट से हुआ, बराबर है। और जब हमारा माँ के पेट से हुआ हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ गई थी जिससे हम इस संसार में गुलामी में थे। इस संसार हमारा जीवन का नाश करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने हमको बाइबल सुनाया, प्रभु यीशु के बारे में बताया, और पहले बार हमने हमारा हृदय खोलकर उस प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास किया। जिसने हमको सुनाया उसने हमको प्रभु यीशु दिखाया नहीं, क्योंकि उसने खुद ने भी नहीं देखा है, लेकिन उसने वचनों से हमको दिखाया कि प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु जिंदा है। ये सब वचनों से समझाया। और पहले बार हमने हमारे 5 इंद्रियों को हटाया और बोला मैं जो ये वचन में लिखा है उसमें विश्वास करने तैयार हूँ। जिस समय आपने उस शब्द पर विश्वास किया उसी समय पवित्र आत्मा आया और हमको एक नया जन्म दिया। हालेलुया। और जिस समय हमारा नया जन्म हुआ हमारे अंदर प्रभु ने ऐसी एक शक्ति डाली है, उस शक्ति का नाम है विश्वास। और वो विश्वास हमको किस पे विजय प्राप्त देती है? संसार पर विजय प्राप्त देती है। अगर आपके पास 1 किलो का लकड़ा, 1 किलो का लोखंड है, एक पीस लोखंड का है 1 किलो का, और उसको आपने पानी में फेंक दिया, क्या होता है? डूब जाता है ना। लेकिन अगर आपके पास 10 किलो का एक लकड़ा का टुकड़ा है, उसी पानी में फेंकता है, क्या होता है? यही प्रभु बोलता है जब हमारे माँ की कोख से आए थे हम हार गए थे, लेकिन जिस समय हमारा जन्म पिता के कोख से हुआ है हमारे अंदर प्रभु ने पवित्र आत्मा का शक्ति डाला है जिससे हम संसार में डूब नहीं सकते हैं, संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शक्ति हमारे अंदर डाल दी गई है। अब आज पढ़ना है इस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है और शैतान का बैंड बजाना है। आमीन, आमीन। इसीलिए मैं बोल रहा जो बीमारी है सबका बैंड बजाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहला, क्या आपका नया जन्म हुआ है तो आप क्या इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? और ये विजय कौन देता है? प्रभु। प्रभु कौन देता है? मेरा खुद का विश्वास। विश्वास कैसे आता है? प्रभु के। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ए फ्लोरी इधर आना, फ्लोरी आजा इधर, फ्लोरी इधर आ रही। फ्लोरी, तेरा नाम फ्लोरी है क्या? मैं फ्लोरी को बुला रहा है, आजा। मैं तेरे पास देख रहा लेकिन मैं फ्लोरी को बुला रहा ना। क्यों बोल रहे मैं? फ्लोरी है तेरा नाम, ये क्यों आई? मैं इसके बाद देखा भी नहीं, मैं तेरे पास देख रहा है, लेकिन मैंने किसको पुकारा और कौन आई? इसी तरह जब हम वचन सुनते हैं हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं, लेकिन विश्वास जहां भी है हमारे पास दौड़ता हुआ आता है। ये हालेलुया, हालेलुया। जब देखिए एक बार विश्वास आया तो विश्वास हमको जीत देता है, जीत देता है कि नहीं? अच्छा, और एक स्क्रिप्चर लेगा, बाद में हम क्षमा पे जाएंगे।
विश्वास के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियन 4:13। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी आपको विजय कौन देगा? विश्वास। तो जब हम हार गए किसी भी समस्या में, वो हार क्यों हुई? शैतान ने हमें हराया, प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी कि हमारा विश्वास ही डग डग डुग डुग हो रहा था। हेलो। तो जब हम हार गए उसका कारण क्या था? अच्छा पढ़िए 2 कोरिन्थियन 4:13। दूसरा कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस पढ़ना, स्टार्टिंग का कुछ लफड़ा होता है। इसलिए कि नहीं, स्टार्ट से। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। वही विश्वास की आत्मा। वही विश्वास की आत्मा। तो विश्वास एक भावना है कि एक आत्मा है? आत्मा। आज तो मालूम पड़ गया, बराबर। और वो क्या बोलता है, कौन सा आत्मा है? वापस पढ़ना। वही विश्वास की आत्मा है। मतलब ये हुआ जो आत्मा प्रभु यीशु पर था विश्वास का, वही आत्मा अब कहाँ है? हमारे अंदर है। वही आत्मा जो अपोस्तल में था वो कहाँ है? हमारे अंदर है। और ये जो आत्मा है, ये आत्मा होने के कारण हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मुझे आपको समझाने दो ये कैसा चलता है। जब प्रभु यीशु ने अंधे को देखा, क्या प्रभु यीशु ने बोला ए पिता इसको ठीक कर दे? नहीं। क्या उसने बोला ए तू अंधा है? क्या बोला? दृष्टि ले। अब ये शब्द किसने बोला? प्रभु यीशु ने बोला। जैसे ही प्रभु यीशु ने शब्द बोला, किसने कार्य किया? विश्वास के आत्मा ने उसको कंप्लीट किया। समझ में आया? अभी एक लूला था, पैरालिटिक। उसको क्या बोला? तू कितने साल से ये बीमारी में है? डॉक्टर ने क्या बोला, ये क्या बोला, वो क्या बोला, ऐसा पूछा। क्या बोला? तेरा बिस्तर ले, उठ और चल। शब्द किसने बोला? और आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने क्या किया? वो विश्वास के आत्मा ने उसका ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। बराबर है? आप लोग कभी रेस्टोरेंट गए क्या? गई है कभी रेस्टोरेंट में? उसके साथ पंगा लेगा तो बात वो पढ़ने का बंद करेगी। इधर पंगा नहीं लेगा, बाकी सब जगह पे लेगा। आप लोग रेस्टोरेंट गए? मान लो आप रेस्टोरेंट में गए आपके परिवार के साथ, और मैं उधर का वेटर है, मैं आपके पास आया और मेनू कार्ड लेकर। अब प्रश्न ये है, आप आए थे वेजिटेरियन होटल में, आप वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन का ऑर्डर देंगे क्या? क्योंकि आप जो रेस्टोरेंट में बैठा है उधर का ही मेनू कार्ड चलेगा। बराबर है? बराबर है कि नहीं? अच्छा, आप उधर बैठ गए, मैं आया, बोला क्या क्या खाएंगे, लेकिन आप मुंह ही नहीं खोलता है। 10 मिनट में पूछ रहा क्या खाएगा? मैं बोलता है अच्छा कुछ बोलना नहीं आता है तो शायद बात नहीं करना आता है। उंगली लगा के तो दिखा यार, वो भी नहीं दिखा। तो क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता है? चलो दूसरा, आपने ऑर्डर दिया, ये लिया, वो लिया, ये सब बोला। अभी निशा बहन आप मेरा ऑर्डर, मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। नवीन भाई और आप दोनों बैठे हैं, और आप लोग के साथ बड़ी टोली आई है मैच खेल के, भूखे प्यासे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऑर्डर तो छोटा नहीं रहेगा, बड़ा रहेगा। तो निशा बहन सब ऑर्डर दे रही है। मैंने ऑर्डर लिया, वापस आपको पढ़ के बताया, आपने बोला डन। फिर मैं निशा बहन को लेता हूँ किचन में और बोलते खाना पका।
बोलेगा वेटर कभी ऐसा बोलेगा? हेलो वेटर ऐसा बोलेगा? नहीं। वो बोलते ठीक है। बाद में ये लोग सब टका टुको मैच के बारे में बात कर रहा है। सोचता क्या वेटर क्या कर रहा है? वेटर जाके अंदर ऑर्डर देता है, उधर शेफ पकाता है, पकने के बाद वेटर लाके सर्व करता है कि नहीं? सर्व करने के बाद लास्ट में एक कागज का टुकड़ा देता है, बिल देता है। उसी तरह प्रभु बोलता है विश्वास का आत्मा हमारा वेटर नहीं है, लेकिन वेटर के जैसा कार्य करता है। वो बाइबल मेनू कार्ड है स्वर्ग का, उसको लेकर मुंह खोल के ऑर्डर डालना है। बाकी का विश्वास का समझ में आ रहा है क्या? लेकिन प्रॉब्लम ये होता है बाइबल का वचन लेने के बदले डॉक्टर का वचन बोलता है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन क्रिश्चियन लाइफ में किसी को बर्बाद करने का है, बार बार फोन करने का, पूछने का भाई कैसे हो। ओ मेनू किधर का देने वाला है, बाइबल का कि डॉक्टर का? जैसे उसने डॉक्टर का दिया, इसका लपड़ा उसका लपड़ा, तो वेटर कौन है? विश्वास का कि डर का? तो डर का वेटर भी वो ऑर्डर लेता है और बर्बादी लाता है। आपके बाजू वाले को बोलना कौन से वेटर को ऑर्डर देता है रोज? क्या बोलता है बाजू वाला? मेनू कार्ड कौन सा यूज करता है, संसार का कि बाइबल का? कोई बात ही नहीं करता। कौन सा ऑर्डर देती है? बोला है क्या राकेश भाई ने बात नहीं करने का? ठीक है, कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं जोर से बोलो हालेलुया। हाँ बराबर मालूम पड़ रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब विश्वास के बारे में समझ में आया। अभी जाएंगे हम क्षमा के बारे में। मैथ्यू 18 वचन नंबर 20। अभी आप सिर्फ करेक्शन करेंगे ना, दिन में आप सोचो, दिन में आपने 100 वर्ड्स बोले, 100 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स ये मेनू कार्ड का था और कितने शब्द आपके मुंह से निकला जो आपकी समस्या है, जो आपके जीवन में जो दर्द हो रहा है, किसी ने इंसल्ट किया है, किसी ने ये किया है, किसी ने वो किया है, वो निकल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। मत्ती 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या प्रभु यीशु यहाँ पर है? हेलो, यहाँ पर प्रभु यीशु है? शैतान है? राकेश भाई, आई एम वेरी सॉरी। आपके चर्च में आने के पहले सब यूनाइटेड रहता है, लेकिन मेरा एक सवाल में सब डिवीजन होता है। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे प्रभु यीशु है? शैतान है? शैतान है कि नहीं? शैतान जरूर है यहाँ पे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। अरे आप हंस रहे, वचनों से दिखाता हूँ मैं। जरा पढ़िए मार्क 4 और वापस आएंगे। मार्क 4:15। अच्छा 14 से चालू करना। मार्क 4:14-15। मरकुस 4:14-15। बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? ओके, उसके बाद जो मार्ग के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर। कौन आया? कौन आया? कौन आया? शैतान कभी आता है? मीटिंग के बाद। अगर किसी को सीखना है शैतान से, ये सीखना है, जिधर जिधर प्रवचन होता है सबसे पहले पूछता है। शैतान से कुछ सीखना है तो ये सीखना है। वो कोई भी मीटिंग मिस नहीं करता है, और जब तक प्रवचन खत्म नहीं होता उधर ही रहता है।
हालेलुया। अब मैंने बोला ना मैं आया तो कौन आया? अभी घर पे जाके नहीं बोल रहा हूँ, प्रीचर के साथ शैतान घूमता है। हालेलुया। जब प्रवचन होता है कौन आता है? शैतान आता है। क्या करने आता है? वचन चुराने आता है। क्यों वो वचन चुराने आता है? एक दिन बाद क्यों नहीं आता है? वो तुरंत क्यों आता है? क्योंकि शैतान जानता है ये वचन में इतना सामर्थ्य है। उदाहरण, मेरे पास अगर आम की एक गुठली है, गुठली बोलता है ना, गुठली है, और मैंने आपको दिखाया, आप क्या बोलेंगे? क्या दिख रहा है आपको? हेलो, आपको क्या दिख रहा है? हाँ, वो क्या बोल रहा है? आम का बगीचा दिख रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उस गुठली में उतनी शक्ति है। शैतान जानता है अगर ये वचन इसके हृदय में बस गया और वो पकड़ के रखा तो ये वचन सिर्फ इसका जीवन ही नहीं बदली करेगा, ये दुनिया भर घूमते घूमते सबको बताएगा इस वचन का रहस्य क्या है। हालेलुया। इसीलिए वो एक दिन भी लेट नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु यहाँ पर है। हेलो, प्रभु यीशु यहाँ पर है। शैतान यहाँ पर है। दिखता है क्या? महसूस होता है क्या? लेकिन आईना में दिखता है क्या? नहीं दिखता है। आपका चेहरा आईना में देखा है? दिखता है? अपने आंखों से अपना चेहरा देखा है? कैसा आंख बाहर आके ऐसा देखा है क्या? आंख तो ऐसा है, चेहरा कैसा देखेगा? आईना में देखा है। उसी तरह शैतान किस में देखना है? आईना में। जीसस को किस में देखना है? आईना में। एंजल को किस में देखना है? आईना में। जो कुछ भी देखना है कौन सा आईना में देखना है? वचन में। इसको नहीं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी 21 मैथ्यू 18:21। मत्ती 18 उसका 21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तब वरन 7 बार के 70 गुने तक। इधर कोई शादीशुदा है क्या? सब कोई। क्या लफड़ा है यार तुम्हारे जमशेदपुर में? खाली आदमी लोग का शादी हुआ है, औरत लोग का किसी का शादी नहीं हुआ है। हेलो, शादी हुआ है कि नहीं? अभी शादी में कभी कभी मियाँ बीवी में तू में होता है ना? तो वो जो हुआ गर्मा गर्मी, ओके, थोड़ा गुस्सा बिस्सा हुआ, कितने समय तक चलता है? 5 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। निशा बहन कुछ मुझे मदद करेगी? अरे आप तो हंस रही है यार। कितने समय तक चल सकता है? 6 महीने। सुना क्या बोली? नवीन भाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये मैंने जवाब सोचा नहीं था, मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं पूछता नहीं था। 3 दिन, कभी 1 महीना तक, 3 महीने, वो सब बराबर सुनाई देते आप लोग को। 3 महीने तक। अभी आप सोचो, जीसस बोलता है 7 बार नहीं, 70 बार 70, बराबर है? इसका मतलब क्या हुआ? गिनती करना है कि नहीं गिनती करना है? अभी निशा बहन, मुझे ये पूछना है, आप इतना 3 महीने तक क्यों घिसते हैं? जल्दी क्षमा क्यों नहीं करता है? हाँ? अच्छा, आपने उदाहरण दिया, ये घर में आपके नहीं होता है। अच्छा वो बोल दिया भाई, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कभी हो सकता है, चलो कभी हो सकता है। अभी हमारे बंबई में ऐसा होता है कि मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ,
तो बीवी मुंह बंद रखती है, सब काम करती है। शादी हुआ है, इसके लिए बहुत ध्यान से सुन रही है। तो मुंह बंद रखती है, सब काम करती है। अगर नवीन भाई मेरा बाजू वाला है, नवीन भाई ने घंटी बजाई और नवीन भाई आए, अजी सुनते हो नवीन भाई आया है, तभी बातचीत वापस चालू। नवीन भाई गया वापस बंद। उसको बोलता है कोल्ड वॉर। आप लोग इधर होता है ऐसा? कितने अच्छे लोग हैं आप लोग। हमारा बम्बई में बहुत होता है, और वही वॉर है ना 3-3 महीने तक चलता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझे ये बताना है, जब ऐसा होता है उससे क्या, उससे ये क्यों ऐसा होता है और इसका परिणाम क्या है। अभी मैंने अगर आपको पूछा सांप डेंजरस है कि शैतान डेंजरस है, दो में से एक को ढूंढना है, एक को चुनना है। सांप डेंजरस है कि शैतान डेंजरस है? शैतान। सांप नहीं। चलो उदाहरण, आपको मैंने वर्ल्ड टूर का टिकट दिया और आप पहुंच गए जर्मनी, ओके, और उधर का होटल का वेटर में है, आपका सामान लेके मैं जा रहा हूँ, आपका रूम दिखा के, रूम के अंदर स्विमिंग पूल भी है, पूरा मस्त है, और आपका बैग लेके मैं जा रहा हूँ, दरवाजा खोलता हूँ और आपको अंदर बुलाता हूँ। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, पलंग के नीचे आपको सांप की दुमड़ी दिखती है। जैसे हम लोग घुस गए, वो सांप अंदर पलंग के नीचे घुस गया। आपने आपके आंखों से देखा है। और रात आप रहेंगे उधर? अरे फ्री है ना, नहीं रहेंगे? अच्छा, तो मेरा सवाल ये है, आप कभी किसी के साथ लफड़ा करके रात को सोते हैं बगैर क्षमा किए? तो अभी हम देखेंगे उस रात को आपके साथ कौन सो रहा था, सांप सो रहा था कि शैतान सो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जेम्स चैप्टर 3 वचन नंबर 13। तेरह से पढ़ना, पढ़िए। याकूब 3:13 तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में से समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपनी कामों को वो अपनी बोल वचन से बताए, अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ज्यादा करके पब्लिक को क्या दिखाना है? बोल वचन की अपना कार्य से प्रभु बोलता है कार्य से। उसके बाद पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। क्यों? और ना तो झूठ बोलना। क्यों? यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। तो रात को सोया लपड़ा करके, पति बोला जाने दे, क्षमा कर, छोड़ दे, हाथ नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का, हाथ लगाएगा मैं दूसरे रूम में जाएगा। अब बीवी एक साइड में, पति एक साइड में, बीच में कौन सो रहा है? दोनों को पप्पी दे रहा है, इधर भी पप्पी इधर भी पप्पी। सवेरे उठने पर क्या होता है? सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, सब दर्द, अलग अलग की बीमारी। क्यों? क्योंकि पूरा रात किसके साथ कनेक्शन था? बोलो किसके साथ कनेक्शन था? आप सोचिए, अगर उस व्यक्ति ने 3 महीने तक पकड़ के रखा है
3 महीना उसका कनेक्शन किसके साथ है? तो भले मैं चर्च में कितना भी बड़ा आदमी हूँ, 40 साल से मैं ये चर्च का मेन आदमी हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर करवाहट है, जेलसी है, सेल्फिशनेस है, गुस्सा है, क्रोध है, क्षमा नहीं है, तो मेरा कनेक्शन प्रभु से है कि शैतान से है? तो ज्यादा करके हमारा कनेक्शन किसके साथ होता है पूरा दिन? हेलो, एक दिन में हमको कितने बार लोग सताते हैं? कभी कभी ऐसा होता है, अभी इधर होता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बंबई में कि पति पत्नी का कभी लफड़ा होता है, तो पत्नी बोलती है पति को, तेरे माँ ने मेरे से कैसा किया मालूम है 25 साल पहले, और 25 साल पहले का रिपोर्ट आज भी जिंदा है। माँ तो गई लेकिन रिपोर्ट छोड़ के गई। नहीं होता है? तो वो रिपोर्ट को लेके बार बार खुजाता है। अभी जो घाव सूख गया है उसको खुजाएगा तो क्या होगा? कुछ पल में पस हो जाता है। पस होने पे क्या होता है? रिश्ते में दरार आ जाता है। और लफड़ा कौन करता है? शैतान। ये कहां से आता है? हमारे थॉट्स में, विचारों में आता है। और इसीलिए प्रभु यीशु बोलता है एक्शन डेंजरस नहीं है, सोच डेंजरस है, क्योंकि वो सोच जड़ है, एक्शन उसका फसल है। अगर सोच ही नहीं है तो फसल आने का चांस ही नहीं है। तो आप सोचिए, जब भी मुझे किसी से नफरत होती है और वो नफरत मैं अपने हृदय में बांध के रखता हूँ और उसके बारे में सोचता हूँ, मेरा कनेक्शन प्रभु से है कि शैतान से है? और अगर शैतान से है तो क्या मेरे जीवन में कुछ अच्छाई आने वाली है कि बर्बादी आने वाली है? इसीलिए प्रभु यीशु पेतरुस को और उसके शिष्यों को बोलता है 7 बार नहीं, हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा करने से ही तुम्हारा शैतान के साथ का कनेक्शन टूटता है। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे हैं बाइबल में, सब में अच्छा है, सब चीज में अच्छा है, नंबर 1 प्रार्थना में, इसमें उसमें सब में, तो वो वचनों के अनुसार आपके अंदर बहुत आशीष का कार्य होता है। लेकिन शैतान जानता है कि इसके जीवन में बहुत बड़ा प्रभु का योजना है, तो मुझे उसको रुकाना है। तो क्या करेगा? कोई भी एक को लाएगा और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कराएगा, या कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, या कोई आपको इंसल्ट करेगा, या कोई आपको ठुकराएगा। और जब ये होता है और आप उसको लेके बैठता है तो आपका कनेक्शन कैंसर, जो आपके अंदर आने वाला है वो हो गया कैंसर। तो आप सोचिए, हमारे जीवन का कितना आशीर्वाद, कितना अच्छाई जो प्रभु करने वाले हैं, जो आने वाला है हमारे जीवन में, उसका सबका फसल का कैंसल हो जाता है। किससे? नफरत से। किससे? अनफॉरगिवनेस से। और ये जो आत्मा है इतना डेंजरस है, परिवार को तोड़ देता है, परिवार के अंदर नाश करता है, लगन में नाश करता है। कल प्लीज आप मिस मत करना, कल मैं शादी के बारे में बोलने वाला है, मैं मेरे खुद के शादी के बारे में बोलने वाला है, कैसी मेरी शादी का नाश हो गया था और वचनों के द्वारा कैसी मेरी शादी अब स्वर्गीय शादी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज मिस मत करना, बहुत अच्छा बात है जो वचनों में है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? देखिए उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि जहाँ डर और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। तो अगर आपके अंदर वो कनेक्शन है अभी भी, आज रात को प्रभु यीशु बोल रहा है, आपके जीवन में जो भी समस्या आ गई है, जो भी रुकावट आई है, जो भी मुसीबत आई है, उसमें का सबसे बड़ा जड़ ये है क्योंकि आपके जीवन में कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके मन में अभी वचन नहीं है। आपके मन में उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्या किया, उसने क्यों नहीं किया, मैंने सोचा था वो मेरा मदद करेगा, उसने नहीं किया, ऐसा है वैसा है, ये सब जब दिमाग में होता है तो होता है कंफ्यूजन। और आपके जीवन में हर प्रकार का
कुछ नहीं। क्या लिखा है? हर प्रकार लिखा है, क्या लिखा है? हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमको देखना है फॉरगिवनेस, ये क्षमा का अर्थ क्या है। तो प्रभु यीशु हमको अभी समझा रहा है कि 70 टाइम्स 7 क्यों हमको क्षमा करना है और वो क्षमा कैसे करना है और वो क्षमा करने से क्या लाभ होता है। तो वापस मैथ्यू 18 वचन नंबर 23। मत्ती 18:23। इसलिए स्वर्ग का राज्य, इसलिए अभी ये समझाने के लिए क्षमा क्यों करना है, 70 टाइम्स 7 प्रभु यीशु हमको बोल रहा है। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। तो ये राजा के सामने एक ऐसे दास को लाया गया जो कर्जे में था। कितना? 10,000 तोला। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये रकम छोटी नहीं है, एकदम बहुत बड़ी है। फिर जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। क्या लफड़ा है? अब ये कर्जे में है। इसके साथ कौन बिकने वाली है? अभी पत्नी बच्चे जो कुछ भी है सब बेच डालो और जो भी रकम आता है वो तिजोरी में डाल दो, क्योंकि ये कर्जे में है। उसके बाद इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन के अनुसार क्षमा का मतलब क्या है? आप लोग ने कभी बोला है आई एम सॉरी? बोला है? तो मान लीजिए आपने बैंक से कुछ लोन लिया, हर महीना आपको इंस्टॉलमेंट देना है, बराबर ना? 6 महीना आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो उसने आपको नोटिस भेज दिया। तो आपने उसको लेटर में लिखा, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो बैंक बोलता है ओके, फॉरगिवन, इंटरेस्ट भर देना। फॉरगिवनेस होता है सॉरी बोलने से? देखिए इधर भी लिखा है, प्रभु यीशु बोलता है क्षमा करना मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्शन है। अब यहाँ पर जो प्रभु यीशु हमको ये पैराबल बता रहा है, ये हमारे खुद के जिंदगी के बारे में बता रहा है। ये जो दास 10,000 तोला का जो कर्जा था वो क्या है? हमने जब भी पाप किया है, पापों का दंड का कर्जा हमारे पर चढ़ते ही आ रहा है। और ये जो पापों का दंड जो है वो हम कभी चुकता कर ही नहीं सकते हैं। सोना चांदी से नहीं होता है, इसका चुकता सिर्फ पवित्र लहू से होता है और वो लहू प्रभु यीशु का है। तो ये जो दास है जो अपने स्वामी से कह रहा है मुझ पर तरस करो, कुछ समय दो, मैं आपका कर्जा चुकता करूंगा। राजा को ये भी मालूम है कि ये चुकता कभी नहीं कर सकता। आप और मैं, हमारा जो पाप का कर्जा कोई भी चुकता नहीं कर सकता। तो इस राजा ने क्या किया? उस पर तरस खाया। तरस खाने पे क्या किया? उसको छोड़ दिया और उसको क्षमा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा किया कि नहीं? क्षमा किया। जब क्षमा किया वो कर्जा क्या किया? देखो लफड़ा किधर का था? कर्जे का था। तो अब कर्जा भी उसको माफ कर दिया। बराबर है? बराबर है? तो कर्जा चुकता है किसने? देखिए एक चीज है, ये जो तकलीफ होता है ना कर्जे का,
किसी ना किसी को कर्जा चुकता करना है। अगर इस दास को चुकता छोड़ दिया तो उस कर्जे का खर्चा किसने किया? राजा ने किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्षमा का मतलब क्या है? अगर नवीन, उदाहरण ना भाई, हमारा दोस्ती अच्छा है, उदाहरण, नवीन भाई ने मेरे को इंसल्ट किया, मेरा नाम बिगाड़ा, तो मेरा नुकसान हुआ है। तो वो अभी क्या हो गया? मेरा कर्जदार हो गया, क्योंकि उसको मेरा कंपेंसेशन देना है। मेरा इतने सालों का नाम बिगाड़ दिया, इतना सब नुकसान किया, तो अभी वो मेरा कर्ज में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मैं उसको बोलता है मैं क्षमा करता हूं, उसका मतलब क्या हुआ? उसको जो मुझे देना है उससे मैं उसको कैंसिल करता हूं। तो ये जो क्षमा है, ये न्याय है कि अन्याय है? क्षमा करना मतलब न्याय है कि अन्याय है? न्याय है। अन्याय है? अरे अन्याय है क्या? बराबर बोला, अन्याय है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कर्जा किसका था? दास का। चुकता किसने किया? लफड़ा किसने किया? चुकता किसने किया? आपके जीवन में लफड़ा किसने किया? किसी और ने। उसका चुकता कौन करने वाला है? कोई बात ही नहीं करता अभी। देखिए देखिए, वापस जीसस को क्रूस पे क्रूसीफाई किया, बराबर है। उसको चाबुकों से मारा, बराबर है। कांटे का मुकुट डाला, इंसल्ट किया, अब्यूज किया, क्रूस पे खिला ठोक दिया, उसको कपड़े भी निकाल दिए। अब ये सब जब किया, क्या प्रभु यीशु ने कुछ बिगाड़ा था? तो ये लोग ने उनके विरुद्ध जो भी नुकसान किया, ये लोग सब कर्जेदार बन गए। हेलो। तो जब प्रभु यीशु ने कहा ए पिता इनको क्षमा कर, इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु यीशु बोलता है इन लोगों का सबका कर्जा मैंने चुकता किया है, इन लोगों का खर्चा मैंने चुकता किया है, इसीलिए अभी मेरे पास राइट है और आपको भी राइट है इनको क्षमा करना है। अगर वो चुकता नहीं किया होता तो प्रभु यीशु बोल ही नहीं सकता कि इनको क्षमा कर। तो फॉरगिवनेस जो है वो एक्सट्रीमली अनफेयर है। ये क्षमा जो है वो अन्याय है। न्याय क्या बोलेगा? लफड़ा किया भरना ही पड़ेगा। लेकिन क्षमा क्या बोलता है? लफड़ा किया है, कोई बात नहीं, मैं तेरे जगह पे भरता हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ। जैसा एक केस होता है, जज केस हथौड़ी ठोकता है और बोलते हैं केस डिसमिस्ड, उसके बाद वो केस वापस आता है, मतलब उसका फैसला हो गया। यही हम देखते हैं बाइबल में। परमेश्वर बहुत शक्तिमान है, लेकिन परमेश्वर के अंदर भी एक वीकनेस है। हेलो। हमारा प्रभु यीशु में भी एक वीकनेस है, स्वर्गीय पिता में भी एक वीकनेस है। वीकनेस क्या है? वो हमारी पाप को याद नहीं रख सकता है। उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। जब पाप का बात आता है, वो जब क्षमा करता है उसको वो पाप याद ही नहीं रहता है। लेकिन हमारी याददाश्त इसमें बहुत ऊंची है। किसी ने हमारा लफड़ा किया, वो बात बराबर याद रहेगा। कौन सा तारीख था, कौन सा साड़ी पहना था, कौन सा कलर था, कौन सा ब्लाउज था, कौन सा चप्पल था, कौन सा टिकली था, सब याद रहेगा। लेकिन वचन का याद नहीं रहता है ब्रदर। मेमोरी थोड़ा वीक है, होता है कभी। मैं सब मेरा बम्बई का सब कहानी बताता है, आप लोग का तो अलग है। ऐसा ही है। हमारे बम्बई वाले लोग आए हैं इधर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्षमा का मतलब क्या है? मैं क्षमा करता हूँ, मतलब आपने मुझे जो नुकसान पहुँचा है वो मैं आपके बदले भर दूंगा, उसको बोलता है क्षमा। तो जब भी क्षमा होता है उसका कर्जा का चुकता करना आवश्यक है, खाली शब्दों से नहीं होता है। आमेन, आमेन। तो क्षमा का मतलब क्या है? मेरा डिसीजन, मेरा निर्णय। जब जब किसी ने मेरा नुकसान पहुंचा है और उसको मुझे चुकता करना है, उसके जगह पे मैं उसको छोड़ देता हूं और उसका कर्जा मैं पूरा करता हूं, उसको बोलता है क्षमा।
प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब दुखी हो गए, चुकता करना है इसके लिए। थोड़ा आगे जाने तो आप लोग सब हंसेंगे, क्योंकि आपको बाद में मालूम पड़ेगा इसमें क्या फायदा है। प्रेज द लॉर्ड। अब क्या हुआ सुनो, 28 यहां तक समझ में आया? हेलो, यहां तक समझ में आया? तो किसने कर्जा चुकता किया? राजा ने। वो दास कौन है? हम हैं। हमारा कर्जा कितना है? 10,000 तोला। तो राजा ने हमको क्षमा कर दिया, छोड़ दिया और बोला जा, तेरा सब कर्जा माफ। अब हम लोग वहां से निकले। कहां से? चर्च से। क्षमा मिलने के बाद हम लोग बाहर निकले। फिर क्या हुआ? परंतु जब वह दास बाहर निकला, कहाँ बाहर निकला? तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। 100 मतलब कुछ भी नहीं, एकदम छोटा सा। हाँ, उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, सॉरी गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। रख किया। मैं तो एक्टिंग कर रहा था, ये सामने सबके सामने ऐसी बोलती है, क्या तुझे मैंने माफ कर दिया। अभी दिखा कैसे हो गया? गला पकड़ा, बराबर है। और क्या क्या बोला? मेरा पूरा कर्जा भर दे। फिर गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदगी में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। तो ये दास ने क्या किया? उस दास को पकड़ के जेल में डाल दिया और बोला जब तक तू मेरा कर्जा पूरा नहीं करता है उधर ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम में से किसी ने पाप किया है क्या कभी? कितना? 10,000 तोला का किया है क्या? उससे भी ज्यादा हुआ है। तो हमको तो क्षमा मिला है, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस वाले जो आके हमको लफड़ा करता है, वो कितना खर्चा है? अगर आपका टोटल मारेगा और उसने जो लफड़ा किया उसके सामने कितना है? लेकिन हम क्या करता है? नहीं, अभी नहीं पकड़ेगा, दूर से गला पकड़ेगा, गाली देगा, छोड़ेगा नहीं उसको सबक सिखाएगा। ये जब करता है तो हमने उसको क्षमा किया, दया किया, उसको छोड़ा। तो अब देखना क्या होता है। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, जब हम दूसरे को क्षमा नहीं करते, परमेश्वर हमको क्या बुलाता है? हम सबको क्या बोलते हैं? हम क्रिश्चियन हैं। प्रभु हमको क्या बोलता है? प्रभु हमारा नाम से बुलाता है। क्या बुलाता है? क्या नाम है हमारा? हेलो, हम जब किसी को क्षमा नहीं करते, प्रभु हमारा नाम से बुलाता है। क्या नाम है? नया नाम। बाजू वाले को पूछना, क्या नाम है तेरा? मेरे को एक प्रश्न पूछना है। अगर मैं प्रीचिंग करता है, बराबर है, लेकिन मैं इस भाई को क्षमा नहीं करता है, तो प्रभु के आंखों में मैं प्रीचर है कि दुष्ट दास है? तो यहाँ पर सब क्रिश्चियन बैठे हैं कि कई बहुत लोग कौन से बैठे हैं? क्या बोल रहे पीछे वाले?
सुनाई नहीं दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम चर्च में कितना भी बड़ा एक्टिविटी करता रहेगा, लेकिन अगर हमारे में क्षमा नहीं है तो प्रभु के आंखों में मैं कौन हूं? हेलो, प्रभु के आंखों में कौन हूं? आपको मालूम है, एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत महान था, लेकिन उसके अंदर नफरत आया किसी के साथ और वो उसकी गर्दन काटी गई। बाइबल में लिखा है, जानते हैं आप? हेलो, आप जानते हैं? एक ऐसा व्यक्ति था, हाँ, साउल 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 की गर्दन काटी गई। उसने तो आत्महत्या किया था। प्रेज द लॉर्ड। अब जानते हैं, ऐसी व्यक्ति जो मान कार्य करता था, बहुत मान, हजारों हजारों लोग उसके पीछे आते थे। हाँ, जॉन द बैप्टिस्ट, उसको नफरत हुआ था? नहीं हुआ था? चलो देखेंगे, चलो देखेंगे। मैथ्यू 11 वचन नंबर 2। देखिए, जब हमको किसी से नफरत होता है तो यहाँ पर बाइबल में दिखाया है, कोई भी हो, जॉन द बैप्टिस्ट हो या कोई भी हो, वो नफरत आपके जीवन का नाश करता है। क्योंकि एक याद रखना, अनफॉरगिवनेस को क्या बोलता है? छोटा वर्ड बोलना, छोटा, हाँ, क्षमा नहीं करने वाला आत्मा। ठीक है। देखिए, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि पाप लोगों को नर्क ले जाता है? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? अभी कोई हाथी ऊपर नहीं करता। चलो छोड़ो, मैं प्रश्न पूछने का बंद कर देता हूँ। हेलो, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, पाप हम लोग को कहाँ ले जाता है? नरक में ले जाता है। ये सच है कि झूठ है? ये सबसे बड़ी झूठ है। नरक, पाप किसी को नरक नहीं ले जाता है, क्योंकि पाप का दंड प्रभु यीशु ने भर दिया है। लेकिन जो दंड भरा है, उसका जो वचन है, उस पर विश्वास नहीं करता है, इसके लिए वो नरक जाता है। तो लोग नरक क्यों जाते हैं? पाप के वजह से नहीं, बल्कि अपने खुद के अनबिलीफ के कारण वो लोग नरक जाते हैं। सो सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा कौन है? अनबिलीफ। अनबिलीफ को क्या बोलता है? आपको मालूम है, इंग्लिश में बोले तो समझ में आता है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी लफड़ा होता है, वो कौन सा आत्मा है? अनबिलीफ का। वो अनबिलीफ का आत्मा आपको क्या बोलता है? क्षमा मत करना। कभी आपने सुना है, पहले उसको इधर आने दे, मेरे को सॉरी बोलने दे, फिर मैं क्षमा करूंगा? सुना है? हेलो, सुना है? तो जब ऐसा होता है और वो व्यक्ति क्षमा नहीं करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? शैतानी शक्ति में फंस जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जॉन द बैप्टिस्ट के पहले वो जरा कंप्लीट कर देंगे प्लीज, बाद में हम लोग जाएंगे। उतना कंप्लीट कर देना। राजा ने बुलाया और बाद में जॉन द बैप्टिस्ट के पास जाएंगे। 32, मैथ्यू 18:32। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, ए दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? फिर और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे, तब तक उनके हाथ में रहे। और फिर इसी प्रकार किस प्रकार? इसी प्रकार
जब मैं मेरे दूसरे दास को क्षमा नहीं करता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। तो जब हम क्षमा नहीं करते, प्रभु हमको क्या बुलाता है? नीच सेवक। और उतना ही नहीं, वो क्षमा नहीं करता, इसके लिए मेरा कनेक्शन होता है शैतान के साथ और नर का दरवाजा अवश्य खुलता है। तो कोई क्षमा करते, कभी कोई बोलता है मैं क्षमा नहीं करूँगा, तो उसको पहले आके मेरे से पूछने दे, सॉरी बोलने दे, फिर क्षमा करेगा। तो क्षमा करने से मेरा फायदा होता है कि जिसका क्षमा करता है उसका फायदा होता है। अगर मैंने इस बिटिया को क्षमा किया तो उसका फायदा हुआ कि मेरा फायदा हुआ? आपका फायदा। लेकिन हमारा कंडीशन क्या होता है? पहले तू सुधर जा, बाद में मैं क्षमा करूंगा। तो अगर ये सुधरी नहीं तो इसके साथ मैं भी पहुंच गया है। हाँ, सही है। सही है। तो अगर सास और बहू के बीच में गड़बड़ हो गया तो बहू बोलते मैं उसको छोड़ेगी नहीं, क्षमा नहीं करेगी। तो सास ने तो लफड़ा किया, बहू भी उसके साथ उसी लफड़े में है। अब पूरा परिवार का नाश चालू हो गया। क्यों? शैतान बोलता है अभी ये मेरा हक है, क्योंकि ये लोग सब मेरा बात मानते हैं, प्रभु का बात नहीं मानते हैं। अभी मेरे पास वो लोग नहीं लाइसेंस दिया है इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का। लगन को बर्बाद करूंगा, इनके बच्चों को बर्बाद करूंगा, इनके खानदान को बर्बाद करूंगा। कहां से हुआ? नफरत से। और यही प्रभु यीशु बोलता है स्वर्गीय राज इसी तरह का कार्य से चलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो रोज हमारे जीवन में कोई ना कोई आके कुटकुट करता है। जब वो कुटकुट करता है तो हमको फैसला करना है, क्षमा करना है कि नहीं करना है। नहीं किया तो मेरा ही नुकसान है, किया तो मेरे अंदर उतना प्रभु यीशु का प्रेम बढ़ता है, प्रभु यीशु का स्वभाव बढ़ता है और मैं प्रभु यीशु के जैसा बनता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्लेन है ना, प्लेन अगर हवा नहीं है ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेन उड़ ही नहीं सकती है। इसी तरह हमारे जीवन में जब ऑपोजिशन आता है, कोई विरोधी होता है, तो हमारा भावना हमको बोलते हैं छोड़ेगा नहीं, लेकिन सत्य बोलते हैं उसको क्षमा करना, उसका कर्जा चुकता करना। और जब एक व्यक्ति वैसा करता है तो उसका प्लेन, उसकी जिंदगी बहुत बहुत ऊंचा उड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी जॉन द बैप्टिस्ट के पास आएंगे, मैथ्यू 11 मत्ती 11:2। मत्ती 11:2। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट। जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने चेलों को किधर भेजा? प्रभु यीशु। और जॉन द बैप्टिस्ट किधर है? अंदर है। वो किस लिए भेजा? क्या आप ही है जो मसीहा है कि हम दूसरों को देखें? क्या जॉन द बैप्टिस्ट ने जीसस का बपतिस्मा किया था? किया था। क्या स्वर्ग खुला था? क्या पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आया था? क्या शब्द सुना था, ये मेरा बहुमूल्य पुत्र है? ये सब जॉन द बैप्टिस्ट ने अनुभव किया था। क्या जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था ये है द लैम्ब ऑफ गॉड, ईश्वर का? प्रेज द लॉर्ड। तो अभी क्या हो गया जॉन द बैप्टिस्ट को? ये सब एक्सपीरियंस होने के बाद वो भेज रहा है जीसस के पास और बोल रहा है अपने शिष्य को जाके उसको पूछ कि हम लोग इंतजार करें क्या हम दूसरों को देखें? प्रेज द लॉर्ड। जीसस उसको क्या जवाब देते देखना, 4वां वचन। यीशु ने
उत्तर दिया, जो कुछ अच्छा, उधर उत्तर दिया उतना ही है? और है थोड़ा? नहीं नहीं, फिर से उत्तर दिया ऐसा नहीं है? नहीं, यीशु ने उत्तर दिया। तो इधर इधर ऐसा दिया है, गो एंड शो जॉन अगेन। इसका मतलब ये लोग पहले भी आए थे। हेलो, इसके मतलब ये लोग पहले भी आए थे, पहले भी उन्होंने जॉब दिया था, और अभी बोल रहे हैं वापस जाके उसको ये जॉब दो। प्रेज़ द लॉर्ड, गो एंड शो जॉन अगेन, जॉब दो। जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। धन्य है वे लोग मेरे कारण ठोकर ना खाए। हमारे इंग्लिश में लिखा है, ब्लेसेड इज ही हूसोएवर शैल नॉट बी ऑफेंडेड। द वर्ड ऑफेंडेड मतलब मेरा नेगेटिव रिएक्शन कोई सिचुएशन से, या तो कोई लोगों के कमेंट से, या लोगों के एक्शन से। जब मेरा नेगेटिव इमोशन आता है, नेगेटिव एक्शन आता है, उसको बोलता है ऑफेंस। क्या जॉन द बैप्टिस्ट अभी प्रभु यीशु के साथ था कि विरुद्ध था? कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो अभी साथ में था क्या विरुद्ध था? वो विरुद्ध क्यों बना? नहीं, वो विरुद्ध क्यों हुआ? अभी देखेंगे वो विरुद्ध क्यों हुआ, ठीक है? आइज़ाया 61 में जाइए। हमारे को दूसरे के साथ नफरत क्यों होता है? जॉन द बैप्टिस्ट कैसे नफरत में फंस गया? तो हमको सीखना है हम भी कैसे नफरत से निकल सकते हैं और क्षमा तुरंत कर सकते हैं। आइज़ाया 61 वचन नंबर 1 पढ़िए। यशाया 61 उसका 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। 2 यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों। ठीक है। अभी ये जो स्क्रिप्चर है इसके उधर उंगली रखना और ल्यूक 4:18 पढ़ना, 16 से पढ़ना। ल्यूक 4:16 से पढ़ना। 16 से। फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक। कौन सी पुस्तक? यशाया, यही पुस्तक उसको दिया गया। अच्छा। और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ वह यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब ये दोनों में एक चीज प्रभु यीशु ने पढ़ा ही नहीं है, जो 61 में है, ल्यूक में उसने पढ़ा ही नहीं। क्या नहीं पढ़ा? देखो वचन नंबर 2 61 में और वचन नंबर 19।
दोनों में फर्क देखो क्या है। जॉन द बैप्टिस्ट को ऑफेंस क्यों हुआ, उसके अंदर क्रोध क्यों आया, गुस्सा क्यों आया। प्रभु यीशु उसको सिखा रहा है कि हम कैसे इस गुस्से से, इस लफड़े से बच सकता है। सुनिए इज़ाया 61 वचन नंबर 2 पढ़िए। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के पलटा मतलब बदला लेने की दिन का प्रचार करूं। अभी इसमें क्या लिखा है? एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड और वेंजेंस ऑफ द लॉर्ड। लेकिन जब प्रभु यीशु को बुक दिया गया लूक 4:19 में, 19 पढ़ना। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। उसके आगे पढ़ा प्रभु यीशु ने। कभी देखा किसी ने आधा लाइन पढ़ा और आधा लाइन छोड़ दिया? वो पढ़ने के बाद क्या किया प्रभु यीशु ने? तब उसने पुस्तक बंद करके, अरे प्रभु यीशु ने पुस्तक बंद कर दिया। कभी किसी ने देख कि कोई जो पढ़ता है लाइन पूरा करता है ना, लेकिन प्रभु यीशु ने लाइन पूरा नहीं किया, आधा पढ़ा और आधा छोड़ दिया और पुस्तक बंद किया। और उसके बाद क्या बोला? सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने पूरा पढ़ा कि आधा पढ़ा? पूरा क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो जो इज़ाया 61 में लिखा है वचन नंबर 2, वो जीसस का फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग है। फर्स्ट कमिंग में वो लैम ऑफ गॉड आता है, दया दिखाने आता है। सेकंड कमिंग में वो दया के साथ नहीं आता है, वो बदला लेने आ रहा है। तो जब प्रभु यीशु ने वो स्क्रिप्चर पढ़ा तो सिर्फ आधा पढ़ा, क्योंकि ये उसका फर्स्ट कमिंग है। और इसीलिए उसने बोला कि ये मेरा जो आज आप लोग ने सुना है, ये प्रोफेसी आज तुम्हारे नजरों में पूरा हुआ है। तो वो जॉन द बैप्टिस्ट को बोल रहा है कि ये जो बदला लेने का जो है समय, ये आज का नहीं है, ये मेरा सेकेंड कमिंग में। जॉन द बैप्टिस्ट को क्या था कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को लेके, लोगों को लेके युद्ध करेगा। किसके साथ? रोमियो के साथ। और वो देखता है कि जब वो प्रिजन में है, वहां पर उसके शिष्य आके बोलते हैं, ये जो प्रभु यीशु है ना, जो हमारा मसीहा है, आज तक उसने हथियार उठाया नहीं। वो तो ये बोल रहे कोई एक चाटा देता है तो दूसरा गाल दे देना। तो जॉन द बैप्टिस्ट अंदर सोच रहा है, अरे मैंने तो इतने लोगों को खड़ा किया और ये लोगों को सबको जीसस के पीछे भेजा, और ये जीसस जो हथियार लेने के बदले क्या सिखा रहा है? क्षमा। क्या सिखा रहा है? प्रेम। क्या सिखा रहा है? मिलजुल के रहना। तो कहीं मैंने गलती तो नहीं किया? प्रभु यीशु उसको क्या जवाब दे रहा है? ये बोल रहा है कि मैं मसाया है? नहीं। प्रभु यीशु उस जॉन द बैप्टिस्ट को बार बार बोल रहा है। पहले बार भेजा वही बोला, दूसरे बार भेजा वही बोला। क्या बोला? मसीहा जो करने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन इज़ाया 61 में दिया है। तेरे शिष्य आंखों के सामने देख रहे हैं कि ये जो मसीहा जो कार्य कर रहा है वो उनके आंखों के सामने है। इज़ाया 61 में ये नहीं लिखा है कि मुर्दों को जिंदा करेगा, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है वो मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है। हमारे जीवन में हमको दूसरे पे क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हमारा मन प्रभु के वचनों पर नहीं है, लेकिन हमारे भावनाओं पर है। जॉन द बैप्टिस्ट का गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसको सत्य नहीं मालूम था, और जब हमको सत्य नहीं मालूम, हम लोगों के साथ झगड़ा करता है। जब सत्य मालूम पड़ता है तो हम ये बोलता है कि इसको क्षमा करने से हमारा कनेक्शन जीसस के साथ है, इसके साथ क्षमा नहीं किया तो मेरा जीवन, मेरा कनेक्शन शैतान के साथ है, और शैतान के साथ जब तक मेरा कनेक्शन लागू है तब तक मेरे जिंदगी में बर्बादी है, श्राप है, सर्वनाश है। फैसला किसका है? हमारा है, शैतान का नहीं है, प्रभु का नहीं है। प्रभु हमको वचनों में समझाता है कि क्षमा करने से तुम्हारा कनेक्शन प्रभु के साथ होगा,
और इसीलिए वो अपने शिष्यों को बोलता है, भाई हिसाब किताब मत रखना, जितने बार भी तुम्हारे विरुद्ध जो भी होता है तुरंत क्षमा करना, क्योंकि हिसाब रखने से तुम्हारे अंदर उसके विरुद्ध क्रोध होगा और वो क्रोध तुम्हारा जीवन का नाश कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब ठंडे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु से हमको क्षमा मिली है। हेलो, मिली है कि नहीं मिली है? तो हमको कितनी क्षमा मिली है? सागर के जितनी। तो अगर ये बिटिया ने मेरा कुछ बिगाड़ा, रेशियो कितना है? जो मैंने पाया है और जो मेरे को इसको देना है, इन दोनों में कितना अंतर है? अगर मेरे को क्षमा नहीं मिला है तो मैं और वो एक ही नाव में है, लेकिन जब मुझे क्षमा मिला है और वो मेरे विरुद्ध चल रही है तो मैं उसको क्षमा करने से क्या होता है? उसका जीवन भी बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहन, अगर किसी को कोई आपको सता रहा है, वो भावना से मुक्ति चाहिए, तो जीसस ने जॉन द बैप्टिस्ट को क्या बोला? वापस वचनों में जा। अभी कभी कभी क्या होता है, ये छोटी बेटी है, इधर छोटी सी है, रोते हुए आती है डैडी के पास और बोलती है, हमारे स्कूल में किसी ने मेरे को बोला है, मेरी चान्नू में आई, चान्नू गुट्टू गुट्टू गुट्टू, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। इसको किधर लेके जाना है? वचनों में। ये जो होता है ना अल्ले कुट्टू कुट्टू, वो सिर्फ भावना है। जब निकल गया वही अंदर कीड़ा घूमते रहेगा। लेकिन अगर उसको वचनों में दिखा है कि वचन में दिखा है, अगर तू क्षमा नहीं करती है, तेरी पूरा का पूरा भविष्य का नाश होता है। क्षमा करने से तेरा फायदा होता है। क्षमा करने से प्रभु यीशु के साथ तू जुड़ जाती है। क्षमा करने से तू गुलामी से मुक्त होती है। जब मैं किसी को क्षमा नहीं करता है, उदाहरण मैंने क्षमा, बैठ जाते, मैंने क्षमा नहीं किया, अगर नवीन भाई को मेरा लफड़ा हो गया, बराबर है, यहाँ पर सब लोग, हम लोग एक पार्टी में आए हैं, सब जोर से नाच रहे हैं और मैं भी नाच रहा है, उतने में नवीन भाई अंदर आया। अभी नवीन भाई को देख के मेरा नाच हो रहा है क्या? उसको देख के मैं बोला, किधर आया यार ये भाई? अभी मैं इसका कौन बन गया? गुलाम बन गया। क्योंकि उसने तो मेरे से बात भी नहीं किया, वो आके खाली खड़ा है, लेकिन उसको देख के मेरे अंदर क्या हो रहा है? तो जब हम किसी को क्षमा नहीं करता है, हम खुद गुलाम बन जाते हैं। क्षमा करने से हमको क्या मिलती है? मुक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके ऑफिस में फ्लोरी, आपके ऑफिस में किसी ने आपको सताया, आप क्या करती है? इधर आओ, हम फ्लोरी से पूछेंगे। ये फ्लोरी है ना, कम से कम 40 किलो की है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऑफिस में काम करती है और इसका ऑफिस है आर्किटेक्ट का, मकान बेचती है। और ये जो मकान जो बेचती है ना, वो चालू होता है 2.5 करोड़ से 20 करोड़ का माल। तो इसका कस्टमर कैसा रहेगा? 20 करोड़ वाला कस्टमर कैसा रहेगा जो मकान खरीदने आता है? और उसको मिलने के लिए ये जाती है, तो वो लोग क्या बोलेगा? कोई बच्चे को तो नहीं भेजा लोग ने, होएगा कि नहीं? तो ये जो शब्द है ना, ये इतनी पतली है, मैं छीकेगा तो मेरे को डर लगता है ये उड़ जाएगी, ये सब डायलॉग बहुत रहता है। तो इसके मन में पूरा दिन क्या होना मांगता है? डिप्रेशन होना चाहिए। लेकिन अब मेरे को इसको पूछना है, क्योंकि ये कितने साल हो गए तेरे को ऑफिस में? 7 साल। 7 साल में ट्रेनी से टॉप मैनेजर बनी है, जबकि इसके साथ वाले जो थे वो छोड़ के चले गए, जो उसके आगे वाले थे वो लोग छोड़ के चले गए, लेकिन ये अभी भी उधर ही है और सबसे टॉप में है। क्यों इसका इतना असर है? ये अभी आपने कभी सुना है, अरे उस लड़की को प्रमोशन दिया, मेरे को प्रमोशन नहीं मिला? कभी सुना है? हेलो, कभी कभी ऐसा होता है, वो ऐसे ऐसी चलती है ना, उसको प्रमोशन दिया, मैं तो ऐसा ऐसा चलता है, मेरे को प्रमोशन नहीं दिया। नहीं बोलता? नहीं बोलते क्या?
अच्छा, मुझे आपको पूछना है, अगर आप नौकरी के लिए आए और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको मैंने नौकरी क्यों देना है? कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी करती है, अगर आप आई नौकरी के लिए तो आपने बोला मेरे को नौकरी चाहिए, तो मैंने आपको क्यों नौकरी देना मांगता है? काम अच्छा होगा इसलिए। काम अच्छा होगा, स्माइल भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, तो आपको नौकरी पक्की। लोग आपको नौकरी क्यों देते हैं? नवीन भाई, आपको नौकरी क्यों मिला? मेरे काम के चलते। निशा को बाद में पूछेगा। मेरे दोस्त, आपको नौकरी क्यों मिली है? ये वो बोलते हैं मैं खुद नौकरी देता। अच्छा ठीक है, आप खुद नौकरी देते, क्यों देते हो? हाँ देख, वो बिजनेस वाला है, बराबर बोलता है। वो बोलता है मेरे इधर लफड़ा है, इसके लिए मैं तेरे को नौकरी देता है, जिस दिन मेरा लफड़ा निकल गया तेरी नौकरी भी गई। जब तक प्रॉब्लम है तब तक नौकरी मिली, जब प्रॉब्लम खत्म नौकरी खत्म। लेकिन हमारे में से कितने लोग नौकरी के लिए जाते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं? तो ये जब ये कॉलेज में थी तभी इसने सुना टीचिंग में प्रमोशन कब मिलता है, सक्सेस कब मिलता है। आज जो हो रहा है ना हमारे बीच में, ये प्रभु यीशु हमको प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपरेशन, ये हमको सिखा रहा है, डिसिप्लिनिंग, ट्रेनिंग। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी। और जो आज रात को हमने सीखा है, जो आज हमको सिखाया गया है, उसका जिसने भी एक्शन में डाल दिया है तो उसको मिलता है सक्सेस और प्रमोशन। आपने भले कितना भी लिखा हो, कितना भी पढ़ाई किया हो, लेकिन उस दिन जब आपका टेस्ट होता है, उस समय आपको जो सिखाया था आत्मिक वचनों के द्वारा, वो जब तक नहीं करेंगे आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमको बताओ, आपके ऑफिस में लफड़ा होता है कि नहीं? रोज होता है। और आपका तो बड़ा पोजीशन है। हाँ। और आपको देखकर बाकी के लोग मेरे जैसे मोटे भी होते हैं, हाँ। आपके जूनियर। तो अभी हम दोनों में कौन सीनियर लग रहा है? हेलो, हम दोनों में सीनियर कौन लगता है? तो अभी ये आके मेरे को बोलेगी क्या करना है? होता है कि नहीं? और जो पतली है उसको बार बार लोग बोलते रहे, ये जरा छींकने के टाइम आहिस्ता से छींकना, ये उड़ेगी। बराबर है, ऐसा डायलॉग आता है। हाँ, तो फिर क्या करती है? जब ऐसा डायलॉग आता है तो मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी उनको बोलती नहीं हूँ, मैं सिर्फ जोर जोर से हंसना स्टार्ट करती हूँ। तो कभी अगर हंसना चालू करते अंदर तो अंगार लगेला रहता ना, लगा रहता है। हाँ। एक मिनट, अपने अंदर एक स्क्रीन सेवर होता है, बाहर से गुड मॉर्निंग बॉस, अंदर से होता है कि नहीं? तो ये क्या, इसको जो अंगार लगता है उसको क्या करता है? जब ये अंगार स्टार्ट होता है तो जो वचन जब मैंने वचन नहीं पढ़ा था, वचन जब सत्य नहीं जानती थी, तो तुरंत मुंह खोल के जवाब दे देती थी। कभी किसी के साथ झगड़ा किया? हाँ, झगड़ा भी किया है। लड़के लोग के साथ? लड़कों के साथ भी किया और कुछ को तो पीटा भी है। मैंने पूछा यार, ओ झूठ नहीं बोलती रहेगी, यहाँ पे खड़ा रह के झूठ नहीं बोलती रही। लड़के लोग को पीटा भी है? हाँ, दिया है। बाप रे। आगे बोल। अब नहीं पीटती। आगे बोल। तो जब मुझे सत्य नहीं पता था, तो जब कोई मुझे कुछ भी बोलते थे, मेरा तुरंत रिएक्शन होता था। कुछ भी अगर बोला गया, अगर मेरे को लगा चोट दिल पे कुछ भी, तो तुरंत मैं जवाब देती थी। लेकिन जब मैं टीचिंग सुन रही थी, वचन को सुन रही थी, तो वचन में मैंने पढ़ा कि जब
तुम्हें कुछ किसी तरह का चोट पहुंचाया जाता है या फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत काम किया करते हैं लोग और तुम्हें तकलीफ होती है, तुमको, और जब कोई इंसल्ट करता है तब तुमको तकलीफ होती है, तो तब रिएक्ट करने के बजाय तुमको एक्ट करना है। रिएक्ट और एक्ट का फर्क मुझे उस टाइम पता नहीं था, लेकिन वचन के द्वारा मुझे पता चला। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तू क्या करेगी? रिएक्ट। आपको भी ऐसे करूँगी। उसको बोलता है रिएक्ट। तो जब मैंने ऐसा किया तो अब तू क्या करेगी? अब मैं हंसूंगी, अब मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूंगी, अब मेरा काम है एक्ट करने का। तो जब लोग मुझे कुछ बुरा कहते हैं या कुछ मुझे इंसल्ट करते हैं, खास करके जब ऑफिस में सबसे ज़्यादा जब ये होता है, तो ऑफिस जाने के पहले मैं वचन पढ़ती हूँ, उसको याद करती हूँ और लिखकर हमेशा एकदम पक्का बना लेती हूँ कि अगर कल मुझे ऑफिस में किसी ने कुछ भी कहा तो मैं इस तरह से एक्ट करूँगी। तो इसका मतलब तू तैयारी करके जाती है? हाँ, तैयारी करके जाती थी, क्योंकि जब पहले वचन नहीं पता था तो कुछ भी बोल देती थी तो स्पार्क निकल जाता था। स्पार्क निकलता था, उसके बाद में फिर से मुझ पर भी बैकफायर होता था। तो जब वचन सीखा तो ये सीखा कि रिएक्ट नहीं करना है बल्कि एक्ट करना है, और एक्ट अपनी सोच के अनुसार नहीं करना है, जो वचन में लिखा है ठीक उसी के अनुसार एक्ट करना है। तो जब ऑफिस में लोग मुझे ब्लेम करते हैं या कुछ गलत बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो उस वक्त मैं उन लोगों को कुछ वापस नहीं बोलती, बट मैं जब वो इमोशंस, वो भावनाएं मेरे अंदर आता है, तो मैं पहले तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जैसे मुझे किसी ने कुछ बोला, वहाँ से मैं वो सुनकर तुरंत अपने चेयर से उठ के मैं सीधा वॉशरूम जाती थी, और वॉशरूम में जाकर मैं जिस व्यक्ति ने मुझे इंसल्ट किया है उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करने लगती थी। मैं इन शब्दों में उसके लिए प्रार्थना करती थी। मैं बोलती थी, प्रभु यीशु, आपने जिस तरह से मुझे अपने प्रेम से भर दिया है, आप इस व्यक्ति के प्रति भी मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए, और इस प्रेम से जो आपने मुझे भरा है, इस प्रेम से मुझे इस व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाने में मदद कीजिए। और मैं जाकर वॉशरूम में, मेरे आंखों से आंसू आता रहता था, क्योंकि वो मुझे बुरा लगा है, उसके शब्दों से आंसू आता रहता है, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, प्रभु मैं इसे क्षमा करती हूँ। तो इसका मतलब आपका इमोशन है नेगेटिव, लेकिन डिसीजन सही है। करेक्ट। तो डिसीजन सही लिया। डिसीजन ये है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, और क्षमा करना है। तो मैं ये शब्द बोलने लगी, प्रभु यीशु, मैं इस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ, इस व्यक्ति से मैं प्रेम करती हूँ। तो जब ये शब्द बोलती जाती थी, तब तक बोलती जाती थी जब तक मेरा रोना बंद नहीं होता था। कभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट मैं वॉशरूम में हूँ। ये शुरुआत में होने लगा जब मैं वचन पढ़ने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब मैंने इस वचन को प्रैक्टिस करने लगी, तब ऐसा समय आया कि जब अब मुझे कोई बुरा कहता है या इंसल्ट करता है, तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं उन लोगों को गाली देने के बजाय या उन पर रिएक्शन देने के बजाय मैं अपने मन में ही बोलती हूँ, प्रभु यीशु, इसे क्षमा कर, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है, प्रभु इसे अपने प्रेम से भर दे, और मुझे जिस तरह से आपने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है, आप इसको भी अपने प्रेम से भर दो। और ये सुनकर, ये शब्दों को सुनकर, जो मेरा गुस्सा रहता है, जो मेरा इरिटेशन और क्रोध रहता है, वो तुरंत चला जाता है। सुनो, अभी ये प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या हुआ? ये प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा हुआ, जब मैं शुरू ऑफिस ज्वाइन की थी, तब ये सब प्रेशर मुझे मिलता था मेरे कॉलीग्स के। तो उस टाइम वो बहुत बड़ा लगता था कि कैसे मैं ये सब चीज़ को हैंडल करूँगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने हर वक्त इस वचन को कार्य में लाया और प्रैक्टिस करती गई,
पहले क्षमा करने का जो मेरा कैपेसिटी था, वो बहुत कम था। मैं जल्दी किसी को क्षमा नहीं कर पाती थी, जल्दी किसी पर एक्ट नहीं कर पाती थी। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये कैपेसिटी भी उसके साथ बढ़ने लगा। तो अब जो 1 साल पहले, मतलब जो 7 साल पहले होता था, जब लोग आकर मुझे इंसल्ट करते थे या कुछ बुरा भला करते थे, तो उस टाइम जो मेरा कैपेसिटी था क्षमा करने का, वो बहुत कम था। अब 7 साल में इतने सारे लोग ऐसे मौके पर आए और बार बार आते गए, और जैसे जैसे मैंने इस वचन को प्रैक्टिस करते गया, अब मुझे कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो मेरे को छूता तक नहीं। तो इसका मतलब अगर बहुत लोग आपको छेड़ने आए तो वो छेड़ने से पहला आप टूटती थी, लेकिन आप अपने उसी को इस्तेमाल किया अच्छाई करने के लिए। क्रिकेट में वो अपना कपिल देव था ना, कपिल देव बाउंसर वाला तो क्या करता था, 6 मारता था। महेंद्र अहमद क्या करता था, 6 मारता था। गावस्कर को दिया तो क्या करता था, झुकता था। बराबर है। उसी तरह अभी इसका क्या हुआ, जब बाउंसर आता था रोती थी, अब ये सीखी कि झुक के हुक करने का, वही चीज जो उसके विरुद्ध आता है, अब वही चीज को इस्तेमाल करके ये ऊंचा उड़ती है। आपको समझ में आ रहा है? प्रेज करो। जरा आपका प्रमोशन में कितना टारगेट था और कितना बनाया बताओ जरा। ये क्यों बोल रहा है, ये सुपरनैचुरल है। ये जो हम लोग समझा रहे हैं ये सुपरनैचुरल है। अगर मैं मेरा जिंदगी भी देखता हूँ, मेरा जिंदगी में जो भी हो रहा है वो अवश्य मेरे कैपेसिटी के बाहर है, मेरी एबिलिटी के बाहर है, मेरे खुद के ज्ञान के बाहर है। लेकिन जो हो रहा है वो इतना सुपरनैचुरल है और इतना बड़ा है कि कभी कभी चिमटा निकाल के सोचना पड़ता है ये सपना है क्या सच्चा है। और यही फॉर्मूला मैं आपको देना चाहता हूँ, और ये फॉर्मूला बाइबल के थ्रू देता हूँ, ताकि ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये बाइबल के अंदर का रहस्य है। हालेलुया। Just tell them about demonetization. How much did you sell? So they will understand कि demonetization में कोई प्रॉपर्टी खरीदता नहीं है। बोल दो। ये कुछ साल पहले हुआ था, 2015-2016 के टाइम पे। हमारा जो कंपनी है, हम प्रॉपर्टीज बेचते हैं और हमारे पास टारगेट होता है, और उस टारगेट के अनुसार हम लोगों को बेचना पड़ता है। तो उस साल टारगेट कितना होता है? हमारा टारगेट रहता है 500 करोड़ का हम लोगों को सेल करना पड़ता है। कितना? 500 करोड़, 500 करोड़। कितना? 500 करोड़। 500 करोड़ का मकान बेचना है। दिखता है क्या ये? हेलो, दिखता है? नोट एक साइड रखेगा तो उसका वजन ज्यादा रहेगा। हालेलुया। तो उस साल सारे जो रियल एस्टेट के कंपनी है वो सब कुछ बहुत सारा बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे, बट बहुत सारा बिजनेस हो नहीं रहा था, और हमारा भी रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो मेरे कंपनी में उस वक्त सेल्स बिल्कुल डाउन था, और उस साल हमें अपना कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एकदम कंसिस्टेंट रखने के लिए हम लोगों का हमेशा यूजुअल जो टारगेट रहता है वो रहता है 100 करोड़। नॉर्मल सिचुएशन में जब ज़्यादा प्रेशर कुछ नहीं है, लेकिन महीने में क्या साल में? महीने में 100 करोड़ रहता है। ऐसा बोलना, महीने में 100 करोड़ रहता है। तो उस साल करीब 4 महीने से हमारा सेल्स ठीक नहीं हो रहा था। तो उस साल हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन को लाइन पे लाने के लिए उस साल का टारगेट हमें दिया गया था 500 करोड़। हमें 500 करोड़ का बिजनेस लेकर आना था, और ये टारगेट हमें दिया गया था अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में हमें ये 500 करोड़ का बिजनेस लेके आना था। तो जब हमारे बॉस ने हम सबको, पूरे सेल्स टीम को जब कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और बताया कि ये टारगेट है और इस टारगेट को हमें पूरा करना है, तो जब उसने वो फिगर प्रोजेक्ट किया स्क्रीन पे 500 करोड़, तो सारे के सारे लोग हंसने लगे, क्योंकि जब उन लोगों को बताया गया
कि ये 500 करोड़ 6 महीने में करना है, सब लोगों ने कहा इम्पॉसिबल, हम नहीं कर सकते। और उस साल रियल एस्टेट का जो मार्केट था वो बिल्कुल डाउन था, क्योंकि उस टाइम जो हमारा इकोनॉमी है उस टाइम डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लोग पैसे लेकर खरीद नहीं रहे थे, रियल एस्टेट में बिजनेस बिल्कुल ठप था, वो अपना घर नहीं बेच रहे थे, ना ही वो घर खरीद रहे थे। तो उस टाइम सबों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल टारगेट है। तो जब हम सब बाहर वापस आए तो मैं बहुत मुस्कुरा रही थी और लोगों से बात कर रही थी, तो सारे लोग मुझसे बोल रहे थे हाँ 500 करोड़, क्या लगता है तुम 500 करोड़ कर लेगी? तो मैंने बोला हाँ 500 करोड़ कर लेगी। तो वो लोग मुझ पर और ज़्यादा हंसने लगे। तो उन लोगों ने बोला देखो इसको नंबर 1 पागल है ये, तुम ही जाना अकेले करना 500 करोड़। तो ऐसे बोल के उन लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस से मैंने वो कहा कि हाँ 500 करोड़ हम कर सकते हैं, वो मार्केट का कंडीशन को देख के मैंने नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो वादा देता है उसको देखकर कहा। हालेलुया। अब शुरू हुआ हमारा प्रिपरेशन। हमारा कंपनी को स्ट्रैटेजीज बनाना था उस 500 करोड़ का टारगेट को अचीव करने के लिए, और सभी को एक एक काम सौंप दिया गया था और सब डिपार्टमेंट को एक एक काम पे फोकस करना था। जिसका जो काम है उसको उस पर फोकस करना था, मुझे जो मेरा काम है उस पर फोकस करने का था। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पर सबसे पहले कोई कस्टमर कांटेक्ट करता है, और मेरे थ्रू, मेरे टीम के थ्रू वो कस्टमर्स को हम फिल्टर करते हैं, देखते हैं कि ये फिट बैठता है या नहीं, और तब हम आगे पास करते हैं। अगर मेरा डिपार्टमेंट ठप हो जाता है या मेरा डिपार्टमेंट प्रोग्रेस नहीं करता है तो आगे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो मैं जैसे मुझे ये टारगेट मिला, मैं घर गई, घर जाकर मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु 500 करोड़ का टारगेट कुछ भी नहीं है, आपने मेरे जीवन में कितने सारे महान कार्य किए हैं और उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, ये तो हलवा जैसा है। तो जब मैं वचन पढ़ना शुरू की और वचन पढ़ते पढ़ते मैं जितने सारे वचन थे विश्वास पर, विश्वास से हम कैसे अपने जीवन में विजय प्राप्त करते हैं, तो अगर मुझे इस टारगेट को प्राप्त करना है तो मुझे ये विजय कौन दिला सकता है? मेरा विश्वास। तो अब मैं ये ध्यान में लग गई कि मैं अपने विश्वास को कैसे मजबूत करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नोटबुक लिया और गॉस्पेल ऑफ लूक से मैं सारा जितना भी वचन विश्वास से संबंधित रखता है मैं उसको लिखने लगी, और रोज हर दिन उस वचन को पढ़ने लगी। और हबाकुक चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा है कि राइट अ विजन, जो तुम देखना चाहती हो उसको लिखो। तो मैंने जो 500 करोड़ का टारगेट था उसको पूरा करने के लिए मैंने विजन लिखने लगा। मैंने एक पेपर लिया और उसमें मैं लिखने लगी, और हर एक विजन जो मैंने आशा की थी, जिसको देखने की जो मुझे आशा थी, जो उम्मीद थी, उस आशाओं को मैं पेपर में लिखती गई और उस आशा को परमेश्वर के वचनों से बांधती गई। एक आशा के लिए है एक वचन। तो उसी तरह से मैं ना ही अपना डिपार्टमेंट के लिए बल्कि पूरे सेल्स डिपार्टमेंट में जिनका जिनका जो काम है उन सभी के लिए मैं वो वचन और वो आशा लिखने लगी। और वो वचन, वो पूरी विजन स्टेटमेंट को लेकर मैं अपने डेस्क के आगे जो मेरा बोर्ड है उस बोर्ड पे पिन कर दिया, चिपका दिया। जब मैं रोज वहाँ जाती थी ऑफिस, जब मुझे मुश्किल होती थी तब मैं अपनी आंखों को उस वचन में लगाती थी और उस वचन को बोलती थी, और अपने मन को, अपनी जो मेरे जो विचार है उसको मैं ध्यान लगाती थी कि उस वचन के साथ वो अग्री करे। तो एक बार ऐसे हुआ कि मेरे कुछ कॉलीग्स आकर उन लोगों ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा, और जब उसने उस स्टेटमेंट को पढ़ा, उस स्टेटमेंट में मैंने लिखा था कि हमने 500 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस लाया है।
तो वो स्टेटमेंट को देखकर वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे ऑफिस में सब लोग एक नाम देते हैं, एक नाम से जानते हैं। वो हमेशा मेरी साइज को लेकर वो मुझे नाम देते हैं और मुझे ऑफिस में सब लोग मच्छर बुलाते हैं। क्या बुलाते? मच्छर। क्या यार, जब जमशेदपुर में थी तभी तेरा नाम मुर्गी था, यहाँ से गई सीख के वापस आई, अभी कोई मुर्गी बोलता नहीं, लेकिन ऑफिस में अभी भी मच्छर बोलते हैं। कोई बात नहीं। ये उस टाइम मुझे सब लोग मच्छर बुलाने लगे और बोलने लगे ये मच्छर तेरे से क्या होगा, तुझे फूंक मारेगा तो तू उड़ जाएगी। ऐसे करके लोग मुझे जो मेरा विजन था उसको वो हिलाना स्टार्ट किया और वो लोग हंसने लगे कि ये तो इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। और वो आते थे, देखते थे, हंसते थे और चले जाते थे। और जब वो ये सब चीज़ मेरे सामने करते थे, मेरे अंदर बढ़ता था गुस्सा, मेरे अंदर बढ़ता था क्रोध कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं करना है तुम मत विश्वास करो, तुम मेरा विश्वास आके क्यों हिला रहे हो। लेकिन उस वक्त वचन मुझे याद दिलाने लगा कि तुम्हें कुड़कुड़ाना नहीं है इन लोगों के प्रति, इन लोगों के प्रति कुछ गलत बात नहीं बोलना है, बल्कि इन्हें क्षमा करना है। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, मेरे वचन के अनुसार चलो, बाकी जो वचन वायदा देता है वचन उसे विश्वास उसे पूरा करेगा। तो मेरा ध्यान तुरंत मैं लोगों के शब्दों से हटाकर मैं वापस वचन पे लेके आती थी। ऐसे चलता गया। हम जनवरी तक हमारा जो सेल्स हुआ था वो था करीब 300 करोड़। जनवरी तक हम 300 करोड़ पहुंच गए थे। अब फरवरी और मार्च हमारे पास में 2 महीना था और मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। 300 पहुंच गया और बचा 200 हमें 2 महीने में करना है, मतलब 100 करोड़ फरवरी में और 100 करोड़ मार्च में। तो जब कभी भी कुछ सेल्स होता था मैं कभी पूछने नहीं जाती थी टीम मेंबर से कि कितना सेल्स हुआ है, ताकि हम लोगों को पता चले कि अभी 500 करोड़ है तो और आगे कितना करना है। तो मेरा जो ध्यान था वो कभी ये ध्यान में नहीं गया कि मुझे देखना है हमने कितना पहुंच गया। मेरा जो फोकस था वो था एंड रिजल्ट पे, वो था 500 करोड़ का जो टारगेट मुझे मिला है। तो मैं कभी नहीं जाती थी पूछने के लिए, मुझे पता भी नहीं था कि कितना हो गया है। ये सब फिगर्स मुझे बाद में पता चला। तो हम लास्ट मंथ में पहुंचे। लास्ट मंथ फरवरी का मार्च का लास्ट वीक चल रहा था। 30 मार्च और 31 मार्च, ये 2 दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि तब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ था, हम काफ़ी दूर थे टारगेट से। तो हमारा एक प्रोजेक्ट था जो जिसका वैल्यू था अबाउट 20 करोड़ का, और वो बहुत टाइम से बिक नहीं रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। वो बस एक घर बचा हुआ था। उस प्रोजेक्ट में सारे घर बिक गए थे, बट वो एक घर था जो काफ़ी टाइम से वो बिक नहीं रहा था और हम लोगों को कोई बायर भी नहीं मिल रहा था जो आकर वो घर खरीदे। तो ऐसे डिस्कशंस चल रहा था, सब हम ऑफिस में खड़े होकर हम सब बात कर रहे थे, सब अपना टारगेट्स देख रहे थे। और ऐसे मैंने लोगों को बात करते हुए सुना, सिर्फ 1 दिन बचा है और हम सिर्फ 15 करोड़ दूर हैं। 15 करोड़ हम दूर हैं। अगर 15 करोड़ का आज सेल हो जाता है तो हम ये टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। और ये डिस्कशन चल रहा था 31 तारीख की शाम को 6 बजे। मैं ऑफिस में थी, तो मेरे बॉस ने ये सारी बातें डिस्कशन में मुझे कहा, सुना तुमने 15 करोड़ हम शॉर्ट है, 15 करोड़ हो जाएगा तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो मैंने बॉस को बोला टारगेट से भी ऊपर गया है। तो उसने बहुत हंसा मेरे ऊपर, बाकी सब लोगों ने हंसा और मैं भी उन लोगों के साथ में हंसी। मैं इसलिए हंसने लगी क्योंकि इन लोगों को मालूम नहीं है कि मेरा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। तो जब मैं वापस गई घर, एक तरफ मेरे मन में चल रहा है 15 करोड़ का कमी है, अगर ये नहीं आया तो टारगेट नहीं होगा, और अगर टारगेट नहीं मिला
तो मेरा जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा सबके सामने। लेकिन वचन ये भी कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास टिकाता है उसकी नजरें शर्म से कभी नहीं झुकेगी, उसका सर कभी भी शर्म से नहीं झुकेगा। तो मैं वापस गई घर पे और सब फ़ोन मैंने स्विच ऑफ कर दिया और मैं लग गई वचन पढ़ने में, बाइबल स्टडी में मैं लग गई। वचन पढ़ा, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, आनंद मनाया कि प्रभु तू अपना शब्द रखने वाला परमेश्वर है और कभी तूने झूठ नहीं कहा है और विश्वास पर तुमने हमेशा विजय दिलाई है। और इन 6 महीनों में जो प्रेशर मुझ पर आया, जो लोग मेरे विरुद्ध आए, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, जिन कस्टमरों ने मेरा मजाक उड़ाया, उन सभी को मैंने क्षमा किया। मेरा सिर्फ एक फोकस था, एक्चुअली 2 फोकस था। पहला ये चेक देखना हमेशा कि जो टेस्ट मेरे पास आ रहा है, जो टेस्ट मेरे विरुद्ध आ रहा है, उस टेस्ट को मुझे पास करना है और जो परमेश्वर का वचन लिखा है, जो एंड रिजल्ट है, उस पर ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे लोग मेरे पास आते गए उन लोगों को मैं क्षमा करती गई, प्रेम के साथ उसके साथ बातें करने लगी और ये हमेशा ध्यान रखा कि हर एक टेस्ट को मैं पास करूं और मैं हर एक टेस्ट को पास करते गई। शाम को मैं बाइबल स्टडी करी, प्रार्थना किया, उसके बाद में मैं सो गई। दूसरे दिन ऑफिस गई। अब हो गया 1 अप्रैल में हमारा जो फाइनल सेल्स रहता है, जैसे अगर 31 मार्च तक 12 बजे तक 12 बजे से पहले जो भी सेल होता है वो 31 मार्च के अंदर में काउंट होता है। तो 1 अप्रैल को हम ऑफिस गए तो हमारा जो एमडी है उसने सभी लोगों को बुलाया कॉन्फ्रेंस रूम पे और उसने हमें बताया कि मैं इतना खुश हूँ इस टीम से कि जो हमारे लिए इम्पॉसिबल था वो इस टीम ने इस कंपनी के लिए कर दिखाया। तो जब उसने ये शब्द कहा तो मैं तो सोच रही थी कि अब ये बोलेगा 500 करोड़ हमने ले लिया, लेकिन प्रभु मैंने तो विश्वास किया था 500 करोड़ से ज़्यादा। तो जब उसने हमें हमारा फाइनल फिगर्स बताया कि हमने उस साल उस 6 महीनों में कितना सेल किया था, वो था 550 करोड़। और वो 50 का से वो 50 आया जो एक प्रोजेक्ट में घर जो नहीं बिक रहा था बहुत सालों से, उस दिन एक खरीदार आया, एक बायर आया और उसी घर को 20 करोड़ में लेकर गया। जो 15 करोड़ था कुछ साल पहले, उसका अप्रिसिएशन वैल्यू हो गया था 20 करोड़। जो 15 करोड़ में जाने वाला था वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो गया था 20 करोड़, वो खरीदा 20 करोड़ में। और जो बाकी का 30 था, एक इन्वेस्टर आया और उसने हमारे एक प्रोजेक्ट में 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कहाँ से आया किसी को कुछ पता नहीं, वो सिर्फ हमारा कंपनी के बारे में सुना और उसे पता है कि हमारा कंपनी का काम कितना अच्छा है, क्वालिटी कितना अच्छा है। वो आया और इस 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और ये सारा इंक्रीज तब आया जब उस टाइम इकोनॉमी में डीमोनेटाइजेशन था। डीमोनेटाइजेशन की वजह से लोग खरीद नहीं रहे थे, सारा डेवलपर कंपनी का बिजनेस ठप हो रहा था और मेरे कंपनी का बिजनेस ऊंचा बढ़ रहा था। और सिर्फ यही नहीं, जब 550 करोड़ का बिजनेस हुआ तो कंपनी ने हमारे पूरे टीम को श्रीलंका भेजा विद अ फुल्ली कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रिप। ना एक पैसे का खर्चा हमें से किसी से नहीं लिया और वो था हमारा रिवॉर्ड उस टारगेट को मीट करने का। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लिखा है वो बाइबल में लिखा है। एग्जाम्पल है शमा का, जोसेफ का।
जोसेफ के जीवन में बहुत सारा अत्याचार हुआ, लेकिन हर अत्याचार में उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्षमा। उसके भाइयों ने बेचा, क्षमा किया। इजिप्शियन मास्टर की बीवी ने उसके ऊपर एक्यूज किया, क्षमा किया। जेल के अंदर क्षमा किया। प्रिजनर को मदद किया, उसको भी क्षमा किया। क्षमा 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 करते गया, और उसमें ऐसा दिख रहा था कि उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन क्षमा करने के कारण एक दिन ऐसा हुआ, राजा के पास लफड़ा आया, उसको एक सपना आया, लेकिन कोई उसको सपना पूरा नहीं कर सकता है। वही कैदी ने राजा से कहा, एक आदमी है जो जेल में है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जब आप क्षमा करते हो, किसी ना किसी के घर पे प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम कोई चुकता नहीं कर सकता है, सिर्फ आप चुकता कर सकता है। और जब आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तब उससे आता है प्रमोशन। प्रॉब्लम था पैलेस में, लेकिन सोल्यूशन था प्रिजन में। तो जोसेफ को प्रिजन से पैलेस में राजा के सामने लाया। एक याद रखना, जब भी मैं प्रेम से चलता हूँ, मुझे प्रभु की आवाज़ आती है। जब भी मैं नफरत में चलता हूँ, मुझे शैतान का आवाज़ आता है। तो जब जोसेफ के जीवन में सिर्फ प्रेम था और क्षमा था, जब राजा ने उसको पूछा, मेरे को एक सपना आया है, तो जोसेफ ने उस सपने के बारे में बताया। सपने के बारे में बताया, क्या वो सपना अच्छा था कि बुरा था? अच्छी खबर थी कि बुरी खबर थी? भयंकर बुरी खबर थी, क्योंकि 7 साल मालामाल, बाकी का 7 साल नुकसान है। लेकिन जोसेफ ने क्या किया? वो सपना तो समझाया, सपने के साथ स्ट्रैटेजी भी दिया। क्या स्ट्रैटेजी दिया? अगर 7 साल जमा करेगा अनाज, तो अगले 7 साल प्रीमियम में बेच सकते हो। जब राजा ने ये सुना, राजा ने बोला, इसको खाली सपना जानकारी नहीं है, बल्कि जो बुरा सपना है उसका स्ट्रैटेजी देकर उसको अच्छा सपने में बदल सकता है, और जोसेफ को गवर्नर बनाया। देख भाई मेरे, आपके जीवन में कितना भी संकट आया है, लेकिन अगर आज आपने फैसला किया, मैं लोगों को तुरंत क्षमा करूंगा, मैं लोगों को तुरंत प्रेम करूंगा, तो एक अवश्य गारंटी है, आपका जो प्रमोशन होगा ना, वो आपके काबिल से भी ऊंचा होगा। हमारा प्रमोशन हम तोड़ देते हैं क्योंकि हम क्षमा करने से इनकार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप में से कितने लोग हैं जिनके शरीर में बीमारी है? प्लीज खड़े हो जाओ, जहां पे भी है वहां पे खड़े हो जाओ। बस इतने ही लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमको एक ही काम करना है, जिनके साथ हमारा विरोधी है, गुस्सा है, उनको क्षमा करना है। और ये वादा है प्रभु यीशु का, मेरा नहीं, प्रभु यीशु का। जैसे ही हम क्षमा करते हैं, उनके अंदर चंगाई आती है। तैयार है? हेलो, हम तैयार हैं? हेलो, हम तैयार हैं? अपने आंखों को बंद कीजिए, जो बैठे हैं वो भी आंखों को बंद कीजिए और बोलिए, हे प्रभु यीशु, हमने अभी अभी गवाही सुनी, एक ऐसी महिला जो टूटी हुई थी, जिसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, कमजोर थी, लेकिन जब से उसको सत्य का सबक मिला, उसने फैसला किया, मैं सबको क्षमा करूंगी। आज आपके वचनों में सिखाया, जब क्षमा करते हैं, हम दूसरे का कर्जा चुकता करते हैं। जिन्होंने हमको सताया है, हम उसको क्षमा करते हैं, बिल्कुल क्षमा करते हैं, उसका कर्जा सब माफ करते हैं। जिस तरह स्वर्ग पिता आपने मुझे क्षमा किया है, वही क्षमा लेकर मैं मेरे दास को, मेरे साथी को, सभी लोगों को क्षमा करता हूँ।
आपने जिस तरह मुझे प्रभु यीशु के प्रेम से भर दिया है, उसी तरह उसी प्रेम से मैं इन लोगों से प्रेम करता हूँ और विश्वास करता हूँ क्षमा करने से हर प्रकार का दुष्ट आत्मा वचनों के अनुसार मेरे जीवन से नाश हो चुका है, बीमारी का नाश हो चुका है और मेरे जीवन में आपकी चंगाई आ गई है। आपके वचनों के अनुसार, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में आपकी चंगाई आ गई है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विश्वास करता हूँ शैतान की सारी कार्य जड़ से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से नाश हो चुकी है और आपका आशीर्वाद, आपका आशीष मेरे जीवन में आया है। हे स्वर्गीय पिता, मैंने विश्वास किया है, आपके पवित्र आत्मा ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे शरीर की सारी बीमारियों का नाश कर दिया है। शैतान का सारा कार्य नाश हो चुका है और आज से मेरा जीवन बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। मैं विजयी हो गया हूँ स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। जो लोग खड़े हैं जिनके बदन में दर्द था, अभी जाके चेक करो है क्या? Are you having any pain? You'll have to come from here. What pain you got? You got stomach pain? Since how long? From West Bengal. From? West Bengal. West Bengal. No, from how long you have got? 30 years. From 30 years. हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये बहन वेस्ट बंगाल से आई है, इस वचन को सुनने के लिए इतने दूर से आई है, ये विश्वास करते हुए कि आज की रात आप इनके जीवन में महान कार्य करने वाले हैं। हे स्वर्गीय पिता, इन्होंने आपकी शब्द को सुना, आपके वचनों को सुना और आपके वचनों के अनुसार जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके पेट में जो भी खराबी है, जो भी बीमारी है, उस बीमारी को मैं इस वक्त श्राप देता हूँ। जी हाँ, इस बीमारी को मैं श्राप देता हूँ। जिस तरह प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वो अंजीर का पेड़ जड़ से मर गया, इसी तरह ये बीमारी को मैंने श्राप दिया है और ये जड़ से मर गया है, जड़ से मर गया है और इनके सारे के सारे ऑर्गन को आपने नया बनाया है ताकि सब ऑर्गन अभी सही चल रहा है, सारा दर्द गया है और ये बिल्कुल चंगी हो गई है। प्रभु यीशु, डॉक्टर का कोई भी रिपोर्ट हो, इस समय वो रिपोर्ट का नाश हो चुका है और नया रिपोर्ट आपके वचनों के अनुसार हो गया है। ये प्रभु यीशु, आपके घावों से यह बन बिल्कुल चंगी हो गई है। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके वचनों के अनुसार आपके वचनों के अनुसार मैंने क्षमा किया है, मैंने क्षमा किया है
आपका प्रेम आपका प्रेम मेरे हृदय में बह रहा है मेरे हृदय में बह रहा है और आपके प्रेम के द्वारा और आपके प्रेम के द्वारा ये 30 साल की बीमारी ये 30 साल की बीमारी जड़ से जड़ से मर गई है मर गई है और मेरे बदन का और मेरे बदन का सारा दर्द सारा दर्द आपने आपने आपके शरीर पर लेकर आपके शरीर पर लेकर मुझे मुक्ति दी है। मुझे मुक्ति दी है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं मुक्त हो गई हूँ। मैं मुक्त हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से मैं मुक्त हो गई हूँ। मैं मुक्त हो गई हूँ। आमीन। आमीन। अभी दर्द है? कितना कम है? 1 से 10 में कितना कम है? 5। वापस बोलिए, प्रभु यीशु प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं चंगी हो गई। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं चंगी हो गई। Exactly. Come on. मैं आपको That's धन्यवाद what is देती हूँ। happening. मैं चंगी हो गई। That's exactly what's happening. Come मैं on. आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु Finish. यीशु मैं आपको It's धन्यवाद देती हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। It's finished. Now is it there? Nothing is there. It is finished. It is finished. Now is there any pain? I have stomach problem right now. I have some kind of gastric pain was there. But now? When I'm sitting, but now it is okay. No, it's all gone. Yes. Praise the Lord. इनकी 30 साल की बीमारी खत्म हो गई। Praise the Lord. आप लोग इतना आहिस्ता से ताली बजाते हैं। आ जाइए। क्या दिखेंगे? हाँ? I'll finish the prayer and then okay. Okay, just wait, just wait. We'll finish this prayer and then we will have. Okay, last one. Okay, just this one and then we'll finish. Yeah. क्या हुआ है आपको? हार्ट का ही प्रॉब्लम हो गया, ब्लॉकेज हो गया Okay. और ये करीब 18 साल से है। ब्लॉकेज। ब्लॉकेज तो अभी निकला है, 1 साल हुआ था और इसी में वो ब्लड प्रेशर, शुगर बहुत किया था। डिप्रेशन में चले गए हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। डिप्रेशन में गए हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो हमने आज क्या पढ़ा कि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? वही हमारी रुकावट होगी। मेरे को भी 22-30 साल से मेरा पति स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का शब्द आपने समझाया कि हमको सबको क्षमा देना है। जो लोग हमारे विरुद्ध आए हैं प्रभु, इस समय आपके नाम से उनको क्षमा करते हैं। आपके प्रेम से इन्हों को भर दो प्रभु, क्योंकि आपके प्रेम में है सामर्थ। हे स्वर्गीय पिता, इनके शरीर में जो भी बीमारी है उसको मैं श्राप देता हूँ और जड़ से मरने के लिए हुक्म देता हूँ। और पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य से इनके शरीर के सारे ऑर्गन्स को आपने इसी समय ठीक कर दिया। पाइल्स की बीमारी का नाश हो चुका है। डायबिटीज़ जो मुझे भी थी 19 की उम्र में, आपने मुझे मुक्त कर दिया है। वही आत्मा, वही अनॉइंटिंग इस भाई को डायबिटीज़ से मुक्त करता है। और आपने कहा है जॉन 14:1 और 2 में, विश्वास करो परमेश्वर पर और आपके हृदय को, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, आपका हृदय ट्रबल ना हो। ये आपका वचन है प्रभु, और आपके वचनों के अनुसार इनके हार्ट का ट्रबल सब कुछ आपने निकाल दिया है। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आ जाइए राकेश भाई, आज हमको मालूम है बहुत लेट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा बहू को ना आप अभी मीटिंग के बाद बात करेंगे। बच्चा नहीं हो रहा है।
आई मीटिंग के बाद बात करेंगे। वेरी वेरी सॉरी वी टुक ओवर टाइम। ठीक, हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में भाई साहब हैं, आदित्य साहब हैं, आएंगे और अंतिम प्रार्थना करेंगे। आशीष वचन के साथ हम लोग यहाँ से विदा होंगे। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को आदर देंगे और कल शाम की सभा 6 बजे शुरू होगी और जितना जल्दी आप लोग आएंगे फिर हम लोग जल्दी खत्म करेंगे ना। आज थोड़ी सी देर हो गई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसमें पारी सब आएंगे, प्रार्थना करेंगे। पूरी मंडली खड़ी हो जाए। जैसा प्रभु यीशु कहता है मरकुस 16 अध्याय में कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों में चिन्ह दिखाई देंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे और वे सांपों को उठा लेंगे। यदि वे हानिकारक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके दास भाई जॉनसन को प्रभु आपने यहाँ पर खड़ा किया है प्रभु आपके संदेश के लिए। एक ओजस्वी वचन के रूप में प्रभु आपने उन्हें इस्तेमाल किया है प्रभु। हमने उसके वचनों को सुना है प्रभु। आज हमारे मन हृदय का ट्रीटमेंट किया है प्रभु परमेश्वर। हमें इलाज किया है प्रभु परमेश्वर। जैसा कि यहेजकेल नबी कहता है, मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे और तुम्हारी सारी अशुद्धता से मैं शुद्ध चंगा करूंगा और तुम चंगे हो जाओगे, तुम चलोगे, तुम फिरोगे। निश्चय प्रभु, यदि हम क्षमा करते हैं तो प्रभु हम चंगे हो जाते हैं। आज का वचन हमें सिखाता है प्रभु। हमने वचन सुनाने हारे के द्वारा से, आपके दास के द्वारा से सुना है प्रभु। यदि हम क्षमा करते हैं तो प्रभु हम बहुत से लोगों से अब चंगे हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं प्रभु। आज की संध्या की घड़ी में प्रभु जो वचन आपने अपने दास के द्वारा से हमने सुना है, वे हमें प्रत्येक के मन हृदय को छुए। हर एक चाहे कोई भी बीमारी रोग क्यों ना हो प्रभु, आज यहाँ से शुद्ध और चंगे होकर लौट जाए प्रभु परमेश्वर। आपके दास को प्रभु आप अभिषिक्त दास किया है, अभिषिक्त किया है प्रभु। और आज इस आशीष भरे वचन के द्वारा से प्रभु हम सभी आशीषित होते हैं। ये रात्रि प्रभु शुभ रात्रि हुए प्रभु, सबके लिए प्रभु अच्छे रात्रि हुए प्रभु। और नए दिन कल प्रभु फिर से नए दिन में प्रभु माना चाहते हैं। परंतु प्रभु आज के इस रात्रि काल में हम प्रभु सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं, तो आपके हाथ में समर्पित होते हैं प्रभु। अपना देह प्राण आत्मा तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। आपका दास आज हमारे बीच में प्रभु लंबे दूर से आकर के प्रभु अपना समाचार दिया है प्रभु, संदेश दिया है, छुटकारे का संदेश दिया है प्रभु। ये सबको प्रभु ये छुटकारे का संदेश सबके जीवन में लागू होने पाए। इस रात्रि सबको तो आराम दे, विश्राम दे प्रभु परमेश्वर। कल एक तैयारी के साथ में प्रभु हम आना चाहते हैं और वो तैयारी प्रभु क्षमा का तैयारी हो प्रभु। तब सबको पाप क्षमा का तैयारी दे प्रभु, ताकि प्रभु हम एक दूसरे को क्षमा दे सके प्रभु। सारी आदर महिमा हम आप ही को देते हैं प्रभु। और आज इस सभा का हम समापन करना चाहते हैं और प्रभु अपने अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं प्रभु। नई आशीष के साथ फिर कल के नए दिन में हम आना चाहते हैं। सारे हमारे यूथ एंड विजन के कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों का प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं कि प्रभु सुंदर आयोजन के लिए, सुंदर आयोजन के लिए प्रभु सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा माफी को देते हैं प्रभु। सुंदर मौसम दिया आपने प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हमारे गुनाह अपराधों को आपके प्रिय पुत्र यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं प्रार्थना, सुने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें, आमीन। इस समय त्रिएक परमेश्वर की आशीष पूरी मंडली, पूरी सभा विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे, आमीन 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 आमीन। सबों को यीशु सहाय
जय मसीह की। सबों को गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। सॉरी। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। कल भी शाम में आइए, दर्शन 6 बजे शुरू होगी और कल